मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। और उस पैसों के चक्कर में मेरे बच्चे कब बड़े हुए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार अल्लाह गॉड जिसको भी हम मानते हैं ईश्वर, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इंसान बनाया। और शुक्रगुजार उस मम्मी डैडी का जिन्होंने पापड़ पेला और पापड़ सेके बोलते हैं उस तरीके से हमने बड़ा किया। तो उन सबको मेरा सादर प्रणाम। आपके मम्मी डैडू के भी, भले आप आरसीएम करो या ना करो, लेकिन आप आपके मम्मी डैडू को भूलना नहीं चाहिए। एक बार सैल्यूट करते हैं। और उस तरीके से मेरा जीवन था। लेकिन जब कोरोना काल आया था तो मेरी जो बच्ची है, बच्ची को बच्ची हो गई 2020 में। तो उस वक्त पता चला कि एक मम्मी क्या होती है। और जो मम्मी अपने बच्चे को नीला पीला गोरा काला, उसका नाम देवांशी है लेकिन बोलती है, तो मैं अपने बचपन में गया कि हमारे मम्मी डैडी भी ऐसे करते होंगे और मेरे बच्चे कब बड़े हुए मुझे नहीं पता। इसलिए मेरी नवासी मेरे पास रहती है अभी, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को नहीं देखा, क्योंकि हालात उस तरीके से थे। तो इसलिए मैं आप सभी को, आप सभी मेरे गुरु हैं। जैसे हमेशा हमारे आदरणीय गुरु जी जो पहले करोड़पति मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, आज आप मेरे गुरु हैं, जो आपके पास है वो मुझे बताओ, मेरे पास है आपको बताऊंगा। तो दोनों अगर शुरू होंगे, दोनों अगर गुरु शुरू होंगे तो बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आज जैसे बेग सर ने मुझे मौका दिया, हम 77 लोग हैं, क्योंकि जितने भी सीनियर लोग हैं वो आंकड़े देखते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आंकड़ों का खेल है। ये जो इंडस्ट्री है आंकड़ों का खेल है, आपकी आपकी संख्या का खेल है। और जिस तरीके से आज मंडे, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने जबान दी थी सर को कि इस दिन मीटिंग लेना है, लेकिन आज मेरी भी मीटिंग चल रही है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब नेटवर्क बड़ा होता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सर। आरसीएम सभी को पता है आरसीएम क्या है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग आते हैं, क्योंकि बेग सर से हमने बात की तो कुछ नए लोग आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, जितने भी लोग हैं इंडिया के, तो हम थोड़ा इमोशनल रहते हैं। तो हम हर किसी को लगता है कि मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, और हम थोड़ा लालची होते हैं, और 100% होना चाहिए लालच। और लालच और बिजनेस का होना चाहिए। इस तरीके से हम एक नए व्यक्ति को भी लिंक भेजते हैं। तो नो प्रॉब्लम, नए व्यक्ति के लिए भी अभी हम बस चंद मिनट में पुराना कर देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक सेवन क्लास एक सेवन क्लास एक फर्स्ट क्लास लाइफ जी सकता है, आज आपके सामने रूबरू में। और कुछ आपको ऐसे कुछ ये भी बताऊंगा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से भी बहुत सारे मेरे टीम में ऐसे लोग हैं, और आपके टीम में भी ऐसे लोग हैं, आप शायद उनको नहीं जानते, फिर भी जिनके अंदर वो इरादा मजबूत था वो लोग आगे निकलते हैं। तो मेरी जिंदगी तो चल रही थी, मैं ड्राइविंग करता था। किसी ने मुझे मुझे नहीं, जो ड्राइवर होते हैं उसके बीच में जो सीटा होती है उसमें कुछ लोग बातें करते हैं, तो ड्राइवर को सुनाई आती है। कोई ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, उसको पूछ लेना, उसका धर्म होता है, उसका पीछे से पूरा सुनाई आता है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे लेडीज महिलाओं को बोला जाता है, जितनी भी हमारी माता बहन है उनको बोला जाता है कि मल्टीटास्क महिला करती है, उसकी वजह से। तो उनको सब पता होता है, वो जो अपना काम करते करते, अगर हम घर में कोई मेहमान आता है तो चाय भी बना के देती है, किसी ने बोला पानी भी बना के देती है। और वैसे मल्टीटास्क वाले ड्राइवर भी होते हैं, वो सुनते हैं लेकिन बात नहीं करते। तो मुझे वो सुना ही आ रहा था, और मैं खुश किस्मत हूँ उस रास्ते से। यहाँ से जो 500 किलोमीटर पुणे है, हमारे पुसद में एक इंजीनियर कॉलेज हुआ है, आज भी है। तो मुझे यहाँ से कुछ लड़के को वहां छोड़ना था, और उधर से आते वक्त जो मैं खाली गाड़ी लेके आ रहा था, जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनको पता है खाली गाड़ी ऐसा कोई ड्राइवर नहीं रहता। हमारा एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जैसे अभी कंपनी ने तो अभी दिया है, तो हम एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट के चक्कर में। और आज तो है ना अशोक सर, आज तो कोई हर जी जगह सर। पे पॉइंट पे है ना, हर जगह पे एजेंट बैठे हैं। आज तो कोई गाड़ी भरने में नहीं देगा, जो रास्ते में उसको उठाना पड़ता है। जी। सही है ना बेग सर? तो जी सर। उस वक्त मैं 2013 की बात कर रहा था, और अप्रैल 2013 20 तारीख थी, क्योंकि मुझे पक्का, मैं लिखता हूँ उसकी वजह से मुझे याद है। और मैं वहां से 11 बजे निकला, और मेरे गाड़ी में लोग बैठ रहे उतर रहे, बैठ रहे उतर रहे, लेकिन एक जेंट्स और एक लेडी, जैसे हमारी हेमलता मैम है, जैसे हमारी जो दीदी है, तो जितने भी दीदी लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं, तो उस तरीके से एक दीदी थी, और बार बार जो प्लान बता रही थी
कि कपड़े लेने से ऐसा होगा, कपड़े लेने से वैसा होगा, किराना लेने से वैसा होगा। तो मेरे मन में एक अंदर एक सवाल चल रहा था, क्योंकि हम इंसान है, और इंसान में बिल्कुल हमारा सब एक है। ये तो हमने बांट लिया सबने अलग अलग मजहब, लेकिन इंसान में कुछ लोग हैं, जो पहला व्यक्ति है जो नावी हजाम बोलते हैं उसको, जो बाल कटवाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, भले कुछ भी हो। और दूसरा है कि जिस होटल में बच्चा रहता है ना, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो उसका एक एग्जांपल हमने करके दिखा। उसमें बहुत एक गांव देहात से एक बच्चा, शानदार बच्चा, गरीब बच्चा, इस एक होटल में लाके रख देना, और 6 महीने बाद आप उस होटल में जाना। आपने बोला कि भाई एक कम से कर चाय लाना, गिलास गिलास धो के, तो वो बोलेगा आपको कि आज ही हमारे मालिक ने हमारा सिलसिला चला कि पूरा होटल साफ करने का। सर आज टकाटक हमने जो है ना अपना जो ये बीच पावर नहीं, हमने रेवटे से पूरा साफ किया है, रेवटे वॉशिंग पाउडर से हमने गिलास धोए, हमने रेवटे वॉशिंग पाउडर से कप धोए। तो बोलेगा, क्योंकि हम तो अपनी भाषा बोलते हैं, किसी और के प्रोडक्ट के नाम लेने से हमें थोड़ी पैसे मिलते हैं, रेविटे का नाम लेने से मेरे घर में करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो वो बिल्कुल बोलेगा। और तीसरा नंबर आता है हमारे मोटर लाइन के लोगों का। बहुत होशियार अपने आप को समझते हैं। मैं अंदर हंस रहा था कि ये कितने लोगों को बेवकूफ बना रहा है बंदा, और ये मैडम भी बना रही है। लेकिन मुझे ये पता चला था वो डायरेक्ट सीट हिंगोली तक थी, कि हिंगोली मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी है। मतलब इतने दूर की अगर 2 सीट है, अगर हेमलता दीदी और अशोक सर मेरे गाड़ी में बैठे और कुछ प्लान दे रहे और वो डायरेक्ट बोल रहे कि पुसद आना है, तो मेरे अंदर एक लालसा रहेगी कि भाई ये 500 रुपये वाला टिकट है, तो इनको क्यों बीच में डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मैंने पक्का मजबूत इरादा किया था कि इनको ऐसा पंक्चर करेंगे, क्योंकि हम 3 लोग हैं ना, बड़े होशियार होते, बड़े शातिर होते, इसलिए हमारे जितने भी लोग हैं वो पीछे है सर। मैं तो हमारे इतना होशियार इस दुनिया में नहीं कोई। अगर एक ड्राइवर के पास अगर गलती से समझ में आ गया ना, तो ड्राइवर के पास 10 लोग मजबूरन 3-4 घंटे बैठे, बस उसकी कैसेट चलनी चाहिए आरसीएम की। उसकी कैसेट अगर दूसरी चलेगी तो नहीं। एक होटल में रहने वाला रोज अगर उसके पास होता है तो हर कोई बता देगा, एक हजाम कटिंग करते समय, बाल कटवाते समय कम से कम 20-15 मिनट में आराम से प्लान बता सकता है। लेकिन वो उस तरीके से आंता नहीं। मैं हमेशा मेरी मीटिंग में मिलता है कि इस विश्व में 3 प्रकार के लोग हैं, अभाव, प्रभाव, स्वभाव। जो अभाव वाले लोग हैं, जो मेरी जिंदगी में अभाव था पैसों का, लेकिन अभाव वाले लोग समझना ही नहीं चाहते। और कुछ लोग प्रभाव वाले होते हैं, कुछ लोग आते प्रभाव से, लेकिन वो भी उतना काम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग स्वभाव से होते हैं, जैसे 22 सर ने तो नहीं बताया था, लेकिन एक बार हेमलता जी ने बोला था उनकी स्टोरी, तो उनको करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सुना था, क्योंकि 1 बजे की मीटिंग में मैं रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे सीखना है। तो उन्होंने बताया था उस तरीके करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए स्वभाव वाले लोग आ जाते थे। और आज जो बेग साहब हैं, बेग साहब और मैं एक ही बिरादरी के, हम अभाव वाले और स्वभाव वाले व्यक्ति आज 22 साल। मतलब 2 प्रकार के लोग इसमें जल्दी कामयाब होते हैं, लेकिन स्वभाव वाले लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, अभाव वाले लोग स्टार्ट नहीं करते। तो मैंने पक्का मन बना लिया था, और बिल्कुल 5:30 बजे गाड़ी वहां रुकी। फिर मैं बोला सर आप चाय पीते, लेकिन चाय मैं पिलाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे 600 रुपये जमा करके दिए ये सर, क्योंकि मुझे 50 रुपये मिलते सर, एक दिन के 600 बहुत होते हैं। तो वो भी खुश हो गए दोनों, मैडम और सर। और उन्हें प्लान बता दिया, और सिंपल प्लान बता दिया। लेकिन मैं पहले बोला कि ड्राइवर लोग होशियार होते, बोला सर आप फुर्सत कभी आ जाना। और मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास उस वक्त कौन था मालूम है क्या? लोग 4G में थे, लेकिन मेरी औकात थी 2G की। तो मैंने इसलिए उनको बताया नहीं। मेरे बाजू का जो नंबर है वो बता दिया, 48,532। और मुझे नहीं पता कि बोलते ना, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो मेरे जैसा गधा भी पहलवान बन जाता है। ऊपर वाले को अलग मंजूर था। जिस बंदे ने मुझे प्लान दिया था उस बंदे की ससुराल उसद थी, ओ। और जिसकी ससुराल थी वो कामड़े मामा, मतलब हमारे रिलेटिव थे, मतलब रिलेशन थे। और उनको एक ही बच्ची थी, वो बाहर थी, और मेरी मैम को बच्ची मानते थे। और हमारा अच्छा चलता था, कभी कभार मैं उनसे उधारी भी लेता था, कभी कभार पैसे कम गिरते थे, क्योंकि वो अच्छे सर्विस पे थे और मुझे बहुत लाइक करते थे। कि मैं 100% वेजिटेरियन हूँ और मुझे कुछ नहीं जमता था। मैं अगर कुछ मुझे पसंद नहीं आता, मैं गुड़ चने खा के सोता था गाड़ी में, लेकिन किसी गाड़ी को नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे ट्रिपा लेके गए, कि वो एक अच्छी इसमें काम करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो वहां आने के बाद में वो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा बंदा है, वो बोले यहाँ से रहता। बोले तो मैंने उनको दूर से देखा, उनके दामाद है करके, मैंने सेल्फ स्टार मारा और पॉइंट पे चले गया जहां से हम गाड़ी लगाते। और मुझे नहीं पता वो बंदा
वहां पे आया और आने के बाद में उसने प्लान नहीं बताया। देखो हम गलती क्या करते फॉलोअप लेते समय, मैं आपको मतलब कुछ सिखा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला, वही प्लान दिया था, लेकिन बोले आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है सर, बोले मुझे भाग गई, बोले आपने जो 450 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई, बोले मुझे भाग गई, बोले लेकिन मैं यहाँ से नांदेड़, आपके पास से 110 किलोमीटर है मेरे पास से नांदेड़ सिटी, तो वहाँ एक प्रोग्राम है बोले, और मुझे आपकी गाड़ी पसंद आ गई, बोले तो उस वक्त सर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, उस वक्त उस से नांदेड़ का किराया खाली 850 रुपये था। तो मैंने बोला इसको अगर ज्यादा बोल देंगे तो ये चला जाएगा, लेकिन मैं आज उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस समय का भी। मैंने 1250 बोला, फिर भी हाँ बोला, और मैं बोला चलो मालिक को तो 850 चाह रहे, मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे, 100 रुपये भत्ता भी आ रहा है। वहां चले गए, वहां चले जाने के बाद में उस वक्त 100 रुपये टिकट था 2013 में, और वो अंदर जाके गए बैठे, और अंदर से बाहर आ गए, चलो बोले एक बार बैठो, बोले बोला सर नहीं मुझे 50 रुपये दिहाड़ी से मैं काम करता हूँ सर, 50 रुपये आपका भत्ता 100 रुपये हो रहे, अगर आपको प्रोग्राम नहीं पसंद आया तो मैं बोला, ये डायलॉग मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का मैंने मीटिंग की, बहुत सारे, क्योंकि ड्राइवर था, बहुत सारे लोगों को लेके जाता, अंदर बैठा। अशोक सर झूठ नहीं बोल रहा आपको, उस दिन आदरणीय पहले करोड़पति मुकेश कोठारी सर स्टेज पे आए। हाँ। जैसे उन्होंने बोला कि मेरा इनकम 2 करोड़, सॉरी 2 लाख पर मंथ, आज मुझे पता चला शायद वो उस वक्त एमराल होंगे या रूबी होंगे। उन्होंने जैसे 2 लाख बोला तो मैं मनोज सर को बोला, मनोज सर आपके ना 100 रुपये चले गए, 100 आपको एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ेंगे। अरे 2 लाख रुपए कोई आते क्या इसमें से, क्योंकि मैं 50 रुपए दिहाड़ी से काम करने वाला, महीने में 3,000 रुपए 1,500 रुपए कमाने वाला, और वो बंदा बोल रहा है कि 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं। लेकिन अभी जो सिलसिला है ना थोड़ा चेंज हुआ, उस वक्त सिलसिला क्या था कि प्लान बताते बताते बीच में टीएचओ को बुलाया जाता था, और उन्हें प्रमोशन करके रॉयल्टी एचओ को बुलाया, और उसमें रॉयल्टी एचओ कुछ लोग आए, और उसके बाद में उनके साथ एक टेक्निकल एचओ आया था। वो टेक्निकल एचओ का नाम है शंभुनाथ योगी, यस। और वो मेरे बिरादरी का था, मेरे जात हाँ। का था, क्योंकि मैं भी ड्राइवर था। और जब आया उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला, उन्होंने सब कुछ बोला, और उसके बाद में बोला कि मैं, मेरा जो पहला चेक था इतना था, दूसरा चेक था, और रॉयल्टी आने के बाद में 13,548 का था, तो मुझे 13,548 ने मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया। और मजबूर करने के बाद में, लेकिन मैंने पहले बोला कि ड्राइवर लोग बहुत शातिर होते हैं। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पकड़ा, सबसे पहले, कि मैं सर बिल्कुल पैर वेर तो नहीं लगा, क्योंकि ये इधर के मालूम नहीं थे, हम ड्राइवर लोग थोड़े अलग होते हैं, तो मैंने हाथ मिलाया, बोला कि हम सर भी नहीं बोलते थे, क्योंकि हम साहब बोलते थे ड्राइवर लोग। साहब बोला तो बोले, हमारे मनोज सर थे साथ में, सर सर बोलना बोले यहाँ पे, मतलब सॉरी सर सर। तो बोला आपके पास प्रूफ क्या है सर, पैसे आते करके, प्रूफ क्या है। फिर उन्होंने लाज पे लेके गए, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पहले दिन ऐसे इंसान का दर्शन हुआ जो आदरणीय मुकेश कोठारी सर, जिनके करोड़पति थे। और जब उन सभी को देखा तो मेरा अंदर एक लालसा पैदा हो गई, तो मैं करूंगा सर, लेकिन आपको कंडीशन है कि मैं जिस क्षेत्र से काम कर रहा हूँ, पुसद एरिया है, वो तहसील है, मुझे भी आपके जैसा बनना है, लेकिन मैं जिस दिन बनूंगा आपको पुसद आना पड़ेगा, प्रॉमिस किया। बड़ा खच खींच के सेकंड दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, और मैंने बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल 2-3 लोगों का लिस्ट में नाम डाल दिया। जैसे आज मेरी टीम में रूबी याचूर, संतोष चौहान सर, फर्स्ट नाम यस। उनका डाल दिया। और उधर की लेग में बाला सर है, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, अभी सॉरी इससे बिलोंग करते थे जो कलकत्ता से, लेकिन उनको मैं घुमा के लेके गया था टूर पे, तो उनका नाम डाल दिया। मेरा दोनों लेग का ऐसा बस आंख बंद करके डाल दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने किसका नाम डाल दिया। मैं जब घर पे आया मेरे मैडम को बोल रहा, मेरे मैडम भी मेरे से बोले, बाला सर वो बंगाली टीचर, वो सुनेंगे क्या, बोले आपसे संतोष चौहान सर टीचर है। मैं बोला मैं वहां पे एक सीखा हूं, मुकेश कोठारी सर ने बोला है कि अगर आपको मजबूत बनना है, भले कमजोर हो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आप ऐसे मजबूत व्यक्ति को प्लान दे दो, ताकि आपकी जिंदगी में समस्या ही नहीं है। तो मैंने दोनों का नाम लिखा, मेरे मैडम ने मुझे पंक्चर किया, क्योंकि प्लान नहीं सुन के आया था, मैडम ने मुझे पंक्चर किया। लेकिन बोलते हैं ना कि जब घर में वातावरण होता है, पैसों की खींचातान होती है, तो मिलके प्लानिंग करते, तो हमने कुछ ड्रीम के बारे में बोला, तो मैडम बोली कोई बात नहीं। तो मैंने कुछ लोगों को प्लान दिया, पुसब में बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, एक ने भी नहीं सुना, उल्टा मुझे सिखा के भेज दिया। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इधर मराठी में बोलते हैं
कि भाई हम बनाने गए गणेश जी, बना दिया हमारा मंकी। वही थी। यस। तो ऐसा होगा तो मैं 2013 निकल गया, 2014 आ गया, एक भी लॉगिन नहीं हुई टीवी लॉगिन। फिर बाद में मैं शुक्रगुजार हूँ उस गुरु का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया था, उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया था। मुझे ज्वाइन करने के बाद में बिजनेस छोड़ दिया, कोरोना काल में चले गए। लेकिन जब मैं यमराल हुआ तो वो जुड़ गए थे, और आज उनके घर में रॉयल्टी जय थी। मुझे बड़ा फक्र होता है कि उनकी आज नहीं होने के बाद में उनके घर में रॉयल्टी जाती है। लेकिन मुझे जिन्होंने प्लान दिया था दोबारा से, जो आदरणीय कैलाश पड़गन सर, उन्होंने मेरे घर में रात में 3 लोगों को लाया। आज उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं किराए के घर में रहता था, लेकिन ऊपर टीन थे, टीन में से सभी दिख रहा था। और मेरा बच्चा छोटा था, मेरी बच्ची भी थी जो 8 क्लास पढ़ रही थी। और रात के 2 बजे अगर कोई घर में मेहमान आए और रूम किराया का हो, गाड़ी लेके आए, तो क्या बीतती होंगी आपको पता है। और मुझे भी, मैंने तो बिल्कुल डायरेक्ट बोला था, आज वो लफ्ज नहीं बोलूंगा, कि मतलब ये क्यों आए मेरे घर में, इतने रात को आए। फिर मैडम ने चाय बना दिया। आप सभी को पता है जिनके घर में नेगेटिविटी होती है वो कैसे सोचते हैं। तो हमारे मैडम ने मुझे बोला, कुछ भी करना लेकिन इनकी बातों में नहीं आना। मैं शुक्रगुजार हूँ उस कैलाश पड़गन सर का और आदरणीय मोरेश्वर सामटकर सर का। और पानीपत हरियाणा से डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर आए थे, उनको बाल नहीं थे, मैंने बोला भी टकला कहीं का कहाँ से आया, बोल रहा हूँ मैं सब। इतना मतलब इतना मैं निगेटिव था। लेकिन उन्होंने जो बोला मुझे दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो मैंने रात के 3 बजे फैसला लिया, कल सवेरे 6 बजे मैं संतोष जी को प्लान दूंगा। क्योंकि संतोष जी मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरा उनका अच्छा था कि वो टीचर थे, मेरी गाड़ी हमेशा लेके जाते थे। और वो चले गए 4 बजे, मैं सोया 2 घंटे, और सवेरे बिल्कुल उठा, और मुझे मालूम था वो स्कूल में जाने वाले थे। तो पहुंचा तो उनकी मैडम भी मेरी तरफ देख के बोले, आ गया, बोले चाय पत्ती बेचने वाला, तेल बेचने वाला। क्योंकि मैं उनकी चाय पत्ती और तेल देता था। तो बोला, सर आज तक तो मैंने प्लान दिया, अभी आपको बस कार्ड बनाना है। तो उन्होंने भी कार्ड उनके मैडम से नाम से दे दिया। और आप शायद पता है आप सभी को कि 2013 में ऑनलाइन फॉर्म नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन तो फॉर्म भरते थे, वहां पे वो केवाईसी भेजना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया था, अकाउंट नंबर नहीं दिया था। मैं बड़ा खुश हुआ था, मुझे भी पता नहीं था कि लॉगिन कैसे थी। और मैंने सोनी सर को कॉल किया, सर मिल गई मुझे ज्वाइनिंग संतोष जी की। और बाला सर को फोन पर बोला कि मतलब मेरे पास तो मोबाइल नहीं, आप आदरणीय सोनी सर को डॉक्यूमेंट भेज देना। तो बाला सर ने तो नहीं भेजे। तो मैंने लॉगिन भी इन तो सर को बोला, सर बोले, अजय जी बोले ऐसी ज्वाइनिंग नहीं होती, बोले उनका अकाउंट नंबर चाहिए बोले। और मैंने पहले बोला ड्राइवर लोग बहुत होशियार होते। तो वो बिना अकाउंट का लॉगिन तो लगता था, शायद बाईस टेली सर को मालूम होगा। लेकिन उसके बाद में अकाउंट भेजना पड़ता था। तो हम उस सब में मैंने पूरा स्टडी किया, नया बैंक कौन सा है, जिस बैंक में अकाउंट की जरूरत है उस बैंक में मैंने सबसे पहला मेरा अकाउंट निकाला 500 रुपए से, जिसको 200 रुपए लगते थे। फिर मेरा बहन का निकाला, मिसेस का निकाला, जितने भी मेरे दोस्त थे उनको निकाल रहा हूँ ऐसी फैसिलिटी। एक दिन मैं गया, सर मेरा एक जीजा ऐसा है कि मेरे बहन को आना आने नहीं देता, कि क्या डॉक्यूमेंट। बोले आपको साइन आती क्या, तो पैन कार्ड मेरे पास था। बोला हाँ सर। बोले आपको एटीएम नहीं मिलेगा, बोले मतलब एटीएम नहीं चाहिए सर, उसका अगर कुछ अकाउंट भी मिला तो बहुत होगा। तो मैंने उनका वो किया, 500 रुपये मैंने भरे, बाकी एड्रेस वगैरह उधर का दे दिया। संतोष जी आज कभी कभी बताते टेज पर से। और वो केवाईसी ओके हो गया, और मैं उनके घर में गया। और बाद में वो परेशान हो गया, मतलब सर आप टीचर है लेकिन हम भी ड्राइवर हैं। फिर बाद में उन्होंने काम चालू किया, और बाला सर ने नहीं किया। लेकिन एक एलआईसी एजेंट मुझे रास्ते में मिला, फिर बाद में एक सेल्समैन मिला। फिर बनते बनते 13 लोग हो गए उस लेग में। और उसके बाद में बाला सर ने डॉक्यूमेंट भेज दिए। देखो क्या हुआ सर, कि जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिखा था उस व्यक्ति ने 13 लोग आने के बाद में आ गया। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आज अगर किसी के लिस्ट में आपका नाम है, मेरे लिस्ट में, कैलाश जी के लिस्ट में मेरा नाम था, इसलिए मैं रूबी हूं। संतोष जी आज रूबी, बाला सर आज एमराल। इतना फर्क है सर, यस। मात्र 13 लॉगिंग का। यस। तो ये सिलसिला चालू हुआ सर, उसके बाद में बहुत सारे दिक्कत आए। मेरा पहला बच्चा है, मैडम ने उस दिन 1 बजे बोला था, अभी मैं टूर पे जाता था, क्योंकि उतनी ये नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास, उतने पैसे नहीं थे। तो हॉस्पिटल में जब बच्चा गुजर गया तो उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मीना आप ऐसा काम करूंगा कि आने वाले, अगर किसी में हमारे पीढ़ी में, किसी में हमारे जीवन में, या किसी हमारे खानदान में किसी को अगर हॉस्पिटल की दिक्कत आएगी तो डॉक्टर के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं। और पिछले साल
जो आज कल 1 साल पूरा हुआ मेरे पिताजी को, 14 लाख लगे, लेकिन कोई ऐसा इतराज नहीं हुआ। और मेरे पिताजी ने जाते जाते बोला कि जिसको मैं नालायक समझता था, उस बच्चे ने मेरा 6 महीने इलाज किया। ये बात है कि वो इलाज जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ जो भी। और मैं 91 ईयर इसलिए जी पाया हूँ, आरसीएम की न्यूट्रिशन की बदौलत, आरसीएम की गामा की बदौलत। और मुझे उस दिन बहुत खुशी लगी, क्योंकि वो मुझे नहीं बोले, क्योंकि लास्ट के 2 दिन पहले मेरे ससुर गए थे वहां पे, तो ससुर को बोले थे। और मैं उस दिन आदिलाबाद में था, तो उन्होंने कॉल किया था, एक बार तेरी बच्ची को मिलना है। उन लोगों को पता होता है क्या होना था। मैं लेके आ बोले, मैं बच्ची को लेके आया, 24 तारीख को मिलने गया। और मेरा 25 तारीख को दोबारा प्रोग्राम था निजामाबाद में। और 6 बजे संतोष जी मुझे आए थे वहां लेने के लिए। और हम बातें करते करते उन्होंने बोला कि आरसीएम बहुत बढ़िया है, हमारे दोनों के हाथ पर रखा, लेकिन आप है ना ईमानदारी से करो उसको, लॉयल तरीके से करो। तो बेग साहब, आप हमने उस दिन जो बातें बोली ना, 4 चीजें उन्होंने सिखाई लास्ट में। जो उसमें का मॉरल पॉइंट है, उन्होंने बताया कि आप नीतिमत्ता से करो इसको। और उसके बाद में वो चल बसे। संतोष जी बोले, मतलब सब नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि मेरे साथ, मैं जो उनको उनको देखा, उनकी मम्मी गई, उनके पिताजी गए, उनकी जवान बहन गई, उनके चचा गए, तो मैंने देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, इस दुनिया में जो आना है उसको जाना है। और मजे की बात, दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम था, और मैंने बहुत सारे लीडर को सुना था। मैं प्रोग्राम लेने बिल्कुल जा रहा था, लेकिन जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो बड़े ये होते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रोग्राम नहीं किया। लेकिन लाइव मीटिंग था आदरणीय हमारे गुरुजी का, टेक्निकल अभाव का। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं आज आपको, कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी ना किसी एक व्यक्ति को आपको मेंटर बनाना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एक अपलाइन को सभी से काम ले लो, लेकिन एक अपलाइन को आप मेंटर बना लो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपको ये बोल रहा हूं मैं, कि मेरा जो पिताजी जिस दिन चले गए, उसी दिन मैंने आते सर को मैसेज डाला, सॉरी सर, कल अपनी जो सवेरे 9 बजे मीटिंग है उसमें मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। कंडीशन रहती है टेक्निकल लेक्चर की, क्योंकि 42 टेक्निकल मेरे टीम में है, बाकी ऊपर 4-5 टेक्निकल है, तो टोटल महाराष्ट्र टीम टेक्निकल का मीटिंग था। तो मैं तो क्या हुआ, तो मैंने मैसेज डाल दिया, तो सर बोले नो प्रॉब्लम। फिर सर ने मुझे बोला, सर वो कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं उस हादसे को जानता हूँ। जब सवेरे मीटिंग चालू हुआ, अचानक संतोष जी ने मेरा नाम लिया। संतोष जी भूल गए, संतोष जी मेरे पास से गए थे, लेकिन मैं सॉरी वीडियो ऑन नहीं कर पाया। लेकिन जो बात बाद में मेरे जो रिश्तेदार नजीक हुए बैठे थे, जो पास के लोग भी होते हैं, और मैं गाड़ी में मीटिंग सुन रहा था बाहर आके, घर में वो वातावरण था, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा अलग देख रहे थे। लेकिन जिस वक्त सर ने जो बात की, क्योंकि उस दिन बीसी सर भी उस मीटिंग में आए थे, बीसी सर ने जो बात बोली, उसके बाद में उस दिन मेरे पिताजी गए, उस दिन भी 9 लॉगिन हो चुकी सर। ये ताकत होती है सर। इसलिए कोई ना कोई आपका मेंटर होना बहुत जरूरी है। अगर गलती से मैंने नहीं बताया था, और उस वक्त अगर संतोष जी ने गलती से मुझे बुलाया और मैं अगर नहीं जाता, तो उस दिन अत्री सर और बीसी सर क्या समझ सकते थे कि भाई एक ड्राइवर 7 क्लास रूबी बन गया, उसको इतना भी ये पता नहीं। तो इसलिए आपकी हर चीज एक मेंटर को पता होनी चाहिए, उसमें से रास्ता निकलने का भी, जो भी आपके साथ में होता है ना, अगर बताएंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। तो बताने के लिए तो बहुत सारे मतलब है, और सब इमोशन है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको कामयाब होना है तो आपके साथ एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके साथ आपका मेंटर होगा, तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको, मतलब बोलते हैं ना कि खींचने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, टांगने क्या। स्क्रीन आ गई सर? यस यस सर, यस यस। सर। आ गई सर। सभी का वेलकम है सर, सभी का वेलकम है। कि भाई आपकी लाइफ की जर्नी कैसी हो, ब्यूटीफुल कैसी होनी चाहिए, इसलिए सभी का वेलकम है। लेकिन हमारी लाइफ की जर्नी तो बिल्कुल ब्यूटीफुल होनी चाहिए। फिर भी है ना, मतलब हमारे पास 2 चैलेंज होते हैं। पहला है प्रॉब्लम, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आज धूलिवंदन का दिन है। लेकिन बहुत सारे लोग मीटिंग, अभी भी हमारे देखो मीटिंग चालू है। और जो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, चलो भाई आज का दिन खाली है, तो बहुत सारे, क्योंकि आज मैंने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग किया, क्योंकि ये मिशन मार्च है। ये है सर, आपका बिजनेस ये है, आपको क्या दिख रहा है, मतलब आपको चैलेंज दिख रहा है या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है? किसी को चेहरा दिख रहा है, किसी को मतलब पंछी दिख रहे हैं, किसी को अलग अलग दिख रहा है।
ये एक स्लाइड देखो सर, इसमें मतलब आपका नजरिया है, आप किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं आपकी जिंदगी को। मैं अरसिम की बात नहीं कर रहा हूं, आप आपके जीवन को किस तरीके से लेना चाहते हो, जो देखेंगे वो 100% होगा। ये हमने बार बार देखा है, सबने देखा है, लेकिन इसको भी देखने का नजरिया बहुत सारे लोगों का अलग है। यस। आज 2020 में है, तो आज नागपुर सिटी जैसे सिटी में हमारे जो जमीला बहन और बेग सर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने उस आंकड़े को क्रॉस किया है। यस। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज दाल रोटी की जुगाड़ में है, मतलब उनको किस किस तरीके से लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आपको अगर हेल्थ चाहिए, आपको अगर वेल्थ चाहिए, आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, मतलब आपको ये सभी अगर चीज चाहिए, तो बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज जितने भी मेरे भाई लोग आए हैं, 84 लोग, उन सभी को बोल रहा हूँ कि अगर 7 क्लास व्यक्ति यहाँ तक आ सकता है, तो इसका एक ही रीजन है। अगर बेग सर यहाँ तक आ सकते तो इसका एक ही है, उसका नाम है RCM। यही एक सिस्टम है। और पार्ट टाइम करने के लिए इसमें आपको कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पार्ट टाइम भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैं RCM में पार्ट टाइम करता हूँ, RCM में। तो इसके रचयिता आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर उनके दिमाग में ये बीज नहीं आता, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज बेरोजगार होते, बेघर भी होते कोरोना काल में। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। क्या है ये? जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा ब्रांड नेम है RCM। ये हमारा जो 1977 से कंपनी कपड़े कारोबार में काम करती है, आपको जिसने भी लाया आपको बिल्कुल शिद्दत से बता देगा, लेकिन ये हमारा फर्ज है, हमारा बताना चाहिए, इससे आगे हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। और ये भी एक हमारा मतलब, ये जो मीडिया की जो आते हैं कि RCM एक बिजनेस न होकर संपूर्ण जीवन विकास करने का जरिया है, मतलब बहुत सारे लोग, खाली पैसा नहीं सर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और हम एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान पे काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। और उसके प्रमुख कुछ उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य से पहले सर, सबसे पहले मेरे पिताजी है ना सर, डबल MA हुए मराठी में, तो वो लिखते थे, उन्होंने ये गीत पढ़ा था, तो उसमें एक उन्होंने लफ्ज लिखा था, चोरी। उन्होंने बोला, चोरी परेब का नाम न हो, कोई भी यह बदनाम ना हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सच्चे पद के राही बनी। और लास्ट वाला, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवर्षी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। तो मेरे पिताजी बोले शानदार सिस्टम है, बोले ये करना चाहिए। और ये हमारे संस्थापक और लाखों लोग इसको कर रहे हैं। और हमारे प्रमुख 3 उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। आज सवेरे का अगर मीटिंग सुना होगा तो सर ने कुछ हिंट भी दिए। आप थोड़ा पैसों के बारे में बोल सकते हैं अगर आपको बोलना है तो। हाँ, हाँ, जो लोग सवेरे की मीटिंग करते हैं उन सभी को पता है। हमारे प्रोडक्ट भी ऐसे हैं, रोग प्रतिकार, इसमें और मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ काम न्यूट्रिशन है, ये अवेयरनेस आ गया कोरोना से वजह से। और ये खास प्रोडक्ट है हमारा कोरोना की वजह से, जैसे आज अवार्ड मिले, सर को भी अवार्ड मिला है, जो कोरोना की वजह से मेरे ऑफिस में कोई गलती से भी आ गया था। दीपक सर कल, सॉरी अशोक सर, परसों मेरे पास एक टीम आई थी, मैं आया तो बेग सर का कॉल आ जाए, 14 लोग आए थे कुछ प्लान बताने के लिए। लेकिन इतने सारे अवार्ड देखने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनको मैंने पूरा 48 का 48 भेज दिया। मतलब हमारी मनोपल्ली है, लेकिन ये किसी के आपके पास भी नहीं, किसी कंपनी के पास नहीं। उनका क्या था उन्होंने बताया नहीं, और मतलब हम खाली, आप हमारे भाईजान हैं इसलिए हम 500 में दे रहे हैं, फिर भी 50 रुपए डब्बे पे कमा लिए, बराबर है। तो ये आप बता सकते हैं, ये हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इस तरीके से काम करता है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे जो गुरुजी है जिन्होंने ये सिस्टम निकाला है, मल्टीटास्क वाले हैं, मतलब ऑलराउंड खिलाड़ी। अभी IPL चालू होगा ना, तो ऑलराउंड खिलाड़ी का बहुत बोलबाला होता है, तो हमारे ऑलरेडी ऑलराउंडर है, युग पुरुष भी है, महान आत्मा भी है, आध्यात्मिक गुरु भी है, सब अपने बताना चाहिए। और ये हमारा सिंपल प्लान है, जो कुछ नए लोग आए उनके लिए हेल्थ और वेल्थ चाहिए आपको, तो हमें वेल्थ के लिए एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा जिक्र करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आपको बोला वो आपको बिल्कुल 100% बता देंगे। ये कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे खास प्रोडक्ट है, हम बैग में लेके घूमते हैं, इन प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे मतलब रोजाना कुछ टारगेट होता है, और किसी भी हालत में 25,000 PV बनाते हैं खुद की ID पे।
और ये हमारा अभी सुपर अल्टीमेट प्लान आ चुका है सर। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो टर्मिनेट हो चुके ना, वो भी लोग चालू हो गए। इसमें मात्र कुछ 1500 पी, 2500 पी और 5000 पी, ये भी आपको सविस्तर बता देंगे। ये हमारा कुछ लेवल है। जैसे हमारा जन्म 9 महीने में हुआ, वैसे हमारा प्लान भी 3.5 लाख का 9 महीने का है। बिल्कुल शिद्दत से करते हैं, तो उसके बाद में रॉयल्टी टेक्निकल भी आता है। और ये कुछ लेवल है। लेकिन हमें कंपनी की इसमें जाना है तो ओपनर बनना पड़ेगा। कंपनी अभी हमें टर्नओवर में हिस्सा दे रही है। ये लेवल है बिल्कुल। ये भी आपको बता देंगे। ये भी मतलब कुछ लोग इसको अच्छे से करते हैं तो उसमें क्या होता है। लेकिन ये जो बंदा बोल रहा है आज, मैं बेक सर की भी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई लगभग मतलब सेम है। इसमें एक ही मात्रा है कि इस बंदे ने क्या लाइन लिखी, ये करोड़पति जैसा सोचने के लिए मात्र मात्र करोड़ रुपए लगती। नो सर, 0.0 पैसे लगते हैं। और जिस दिन से सोचना चालू करते हैं उस दिन से 100% आता है। इसलिए जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग नाराज होते हैं कि भाई कुछ लोगों ने नहीं बोला, तो उनके ऊपर हम गाना गाते हैं सब। जो बेक सर हो गए, हम जो जो लोग होते हैं ना, शुक्रिया उन लोगों का, शुक्रिया उन सबको जिन्होंने जिन्होंने मुझे हमें छोड़ दिया। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था कि हम लंबे रेस के घोड़े हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि हम लंबे रेस के घोड़े हैं। तू इस रेस का चतक है, तू इस रेस की शक्ति है, तू इस रेस की शक्ति है। कहाँ रुकना कहाँ झुकना, कहाँ रुकना कहाँ झुकना, वक्त कैसा भी आए, तुम मत रुकना तुम मत रुकना। उन्हें मालूम नहीं, जो लोग हमें छोड़ गए, आज वो लोग बेग सर को देखते, बेग सर का घर देखते हैं तो परेशान होते हैं। 100% सबके साथ। मतलब बेग बेग सर ने मुझे बोलने के लिए पैसे नहीं दिए आपको, क्योंकि बेग सर को जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आपकी स्टोरी अगर किसी की पता है तो मैं उनको भी जानता था बिल्कुल। कुछ लोगों ने ऐसा ही काम किया है, मतलब माइंड प्रोग्राम के ऊपर। तो उसके लिए हमारी मीटिंग होती है, रोजाना 1 बजे मीटिंग होती है। ये फंक्शन के लिए काम करती है तो आप ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और हमारे जो गुरुजी जिनके नाम में भाग्य लिखा है, भाग्य चंद छाबड़ा सर, वो लिखते हैं मेरी नजर में कोई अभागा नहीं है, बस वो जागा नहीं है। उन्होंने 1 बजे कमाल कर दिया। आज जितनी सारी महिला पता नहीं थी जिनके अंदर जितना हुनर है, वो आज आ रही है सामने। देखो सर, ये चीज बिल्कुल फ्री में मिलती है। इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कुछ किया नहीं तो आज वही था। गरीबी फ्री में मिलती है, अमीर की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जब बाजार में घूमते हैं हम मैडम को लेके, और कोई अमीर व्यक्ति के मिसेस के पास धागे नहीं है, तो हम हमारे मैडम को समझाते हैं 2 नंबर का पैसा है। शायद बेग सर को बोल रहे होंगे कि शायद मैं भी जिस गांव में रहता था ना, जिस गांव में रहता था वो घर मैंने लिया था। उसके बाद में वो घर गांव छोड़ दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे कि इनको कुछ मिला है। इनके मतलब बच्ची को गाड़ी, बेटे को गाड़ी, मैडम को अलग गाड़ी, इनके पास 4 व्हीलर, और हर साल में ले रहे अभी तो मैंने वो घर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। मेरी मैडम रो रही थी पहले अपनी। मैंने कुछ निशानी विशान नहीं, वो वातावरण निगेटिव है। उधर से आने के बाद में 22 सर मैं बिल्कुल इधर आ गया तो कोरोना काल में रूबी बन गया। जी सर, जी सर। मतलब क्या होता है, माहौल से होता है, तो वो माहौल छोड़ दिया क्योंकि सब रिश्तेदार ही थे, वो अलग अलग ढंग से वो कर रहे थे। तो गरीबी फ्री में मिलती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है, याद रखना, जो जितना तपता है दुनिया में उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है, ये देखो सर, जो जितना तपता है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये 5 रुपए मिलता है। मुझे भी 50 रुपए दिहाड़ी से काम मिलता था। सर को कितना मिलता था मुझे नहीं पता। सर का थोड़ा अच्छा था, क्योंकि सर टेलरिंग में काम करते, तो अच्छे खासे लोग वहां पे आते हैं। ये देखो, थोड़ा सा उसको तपा, थोड़ा सा तपना होगा, थोड़ी तकलीफ हो गई तो इसकी कीमत बढ़ गई। ये थोड़ा प्रोफेशनल बन गया तो इसकी कीमत 50 रुपए बढ़ गई। आपके हाथ में है सब, आपको किस तरीके से बेचना है, आपको किस तरीके से बेचना है, आपके हाथ में है। ये देखो, ये मेरी टीम में एक 8% रॉयल्टी चोर है, जो खेती में काम हुआ करती थी, और बोले सर मैं, मुझे नहीं जमता, मुझे नहीं आता, मुझे मराठी के सिवा दूसरा नहीं आता। आज उनकी टीम में अच्छे अच्छे लोग हैं। तो बिल्कुल आज 5 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए वाली भी बराबर। ये एक है, अभी अभी लॉग इन किया है इन्होंने। ये नागपुर में इन्होंने 100 लोग लेके आए थे सर, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ये है मतलब आपको कितने में बेचना चाहते हैं, आपके हाथ में डिपेंड है। ये इनको जानते हैं, स्टार एमराल्ड अचीवर साई जी हैं, जो
1,000 रुपये मिनिमम से काम करते थे। बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा तो पूरी रात इसमें चली जाएंगी मेरी टीम में, ऐसे बहुत सारे, लेकिन कुछ लोगों को बताऊंगा मैं। ये चौथी क्लास है सर, देख सब, यमरा नेचर है। और ये मेरे गांव के पास ही रहते हैं, इन्होंने भी 1 साल लगाया मुझे जुड़ने में, 1.5 साल के बाद में जुड़े हैं। विशाल काचोरे सर को इन्होंने लाया है यवतमाल। देखो, किसान थे, और ये भी मिले थे मुझे रास्ते में, हम चाय पी रहे थे। देखो, मतलब मैं पहले बोला कि आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, आप इनको पहचानते नहीं, मैं आपको उनकी रूबरू कराता हूँ। ये आज इस लाइफ से जी रहे हैं सर। इसका एक ही रीजन है, आरसीएम। और एक ही रीजन है कि इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। जो मैं आपको लास्ट में 14 गुरु मंत्र दे रहा हूँ, वो गुरु मंत्र पे उन्होंने काम किया बस। इसने अपना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि इनके पास भी दिमाग था बहुत। कपड़े में कुछ गलत होगा तो ये बोलते हैं सर फैशन निकली है, क्योंकि सुनने वाले थोड़ी थे हम, हमारे पास लोग आते। लेकिन इन्होंने अपना दिमाग यहाँ नहीं लगा, तो आज शानदार लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। देखो, दोनों स्मार्ट दिख रहे हैं, और दोनों के ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं। हर बार जहां भी जाते हैं तो खुद की कार लेके जाते हैं। और ये आपके सामने एक लल्लू है, जो रेड कलर में, झोला छाप 36 किलो का था। आरसीएम में आ तो भी 36 36 केजी था। शादी हो गई, बच्ची हो गई, शादी हो गई, बच्चा, एक बच्चा, पहला बच्चा मर भी गया तो 36 किलो था। और ये जिन्होंने हाथ दिया वो मेरे खास दोस्त है, मेरे गुरु है। उनका नाम इकबाल है, और आज तक वो जुड़े नहीं हैं। लेकिन उनकी बड़ी बच्ची की शादी आरसीएम ने की है, क्योंकि मेरे खास फ्रेंड है वो। और उनके दोनों बच्चे बोलते हैं, आप वो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चे भी बोलते हैं, चचा बोले आप बहुत आगे निकल गए। देखो, मतलब समझने वाले को नहीं समझ में आता, कोई फर्क नहीं, लेकिन दोस्त अपने हैं, इसलिए मिलते हैं हम। और ये अभी शानदार ऑफिस है। नीलेश जी हमारे मीटिंग देती, वीकली मीटिंग लेती है। और ये सामने जो लेडी बैठी है, 75 ईयर की है सर। इसका 50,000 रुपये पर मंथ होता है, और ऐसी काम करती है ये। आपको मैं ये फोटो इसलिए नहीं बता रहा सर, आपको बता रहा हूँ कि ये किस ओर पे काम करती है। अभी क्या बता देना, ज्यादातर हाइजीन बेचती है। और ये शानदार ऑफिस, यहाँ पे मीटिंग होती है जिस ऑफिस में बैठा हूँ। ऑफिस का भी रीजन बता दो, ऑफिस क्यों आया है। ये बाहर का गेट है, इसलिए सब आरसीएम वाले बोलते हैं यही है वो लल्लू जिसने आरसीएम में पास किया है। और ये मैंने जो नवासी बोला ना, जिनका बचपन नहीं देखा, ये है। हमारे घर में कोई मेहमान आता तो बोलते कोई भगवान का मूर्ति नहीं, कोई किसका ये नहीं, सब जगह पे आरसीएम लिखा है। बाथरूम में जाए आरसीएम, किधर भी जाए। मेरे मेरे ऑफिस में एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोली थी, आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप आपकी आदतें बदल सकती है। बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देती है। और वो कोटेशन मैंने दिल्ली में सुना था, एक वकील की गाड़ी लेके गया था मैं आरसीएम का दीवाना था, दिल्ली गया था, तो 2 4 दिन कोर्ट में काम था, वहां एक जगह पे लिखा था आरसीएम से। मैं गया, घुस गया तो बीसी सर का मेरा प्रोग्राम था। अभी बीसी सर का प्रोग्राम था, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं, मैं 3 घंटा कैसा हो गया। तो उसमें एक लाइन बोली थी, और वो लाइन में लिख के लाया था। मैं बोला जिस दिन मैं कामयाब बनूंगा तो बिल्कुल ये मैं लिखूंगा। और उस दिन से उन्होंने 5 लाइन खाली नीचे बोली थी, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, भगवान अल्लाह गॉड हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा ही दिन है। तो 5 लाइनें में लिख के लाता रोज, जैसे कि वैसा पोजीशन आज ऑफिस में है मेरे। और ये पहला घर लिया था मैंने 50 लाख में, इसके ऊपर भी आरसीएम ही है, क्योंकि उसकी वजह से आया है। तो बिल्कुल हम अभी बात करेंगे सर, कि मैंने समय तो बहुत ले लिया आपका, 8 मिनट बचे मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल 8 मिनट में अपन आगे सक्सेस होने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। आपको सिस्टमेटिक, स्किलफुल एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर का निर्माण आपके अंदर करना है या लोगों में करना है। यदि मुझे नहीं पता तो मेरे अपलाइन से पूछो, मुझे भी कुछ नहीं पता, ये सब मेरे अपलाइन की भाषा है, मेरा कुछ भी नहीं है। और दूसरा है उनको मेंटली मेंटली इमोशनली, इथिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। अगर हमें मजबूत बनाना है, खुद को पहले मजबूत बनाना है, इसलिए सवेरे हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। पैसे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं सर। बहुत सारे लोग पर्स पीछे रखते हैं, मैं सामने किसी में देखता हूँ, और पर्स में जो पैसा भी रखता हूँ ना, तो बिल्कुल लगा कर उसको रोज आई लव यू बोलता हूँ। इसको रिस्पेक्ट दे सको। आप जिस दिन इसका इमेजिन करेंगे, क्योंकि मैं जब जुड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, कभी अगर गलती से 1 लाख का काम गिरा तो यार तेरे पास 1 लाख एनी टाइम निकलनी चाहिए, ना कि आपको
किसी के पास ऑनलाइन के लिए जाने की जरूरत है ना, क्योंकि ऑनलाइन भी कभी कभी नहीं चलता, धोखा देता है। और तीसरा है, वो लोगों के लिए रोल मॉडल बने, जैसे आज मेरे लिए अशोक जी, हमारी बहन हेमलता जी, बेग जमीला बेग मैम और बेग सर, ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ, डेवलप करो कि आपको लोग देखे। सक्सेस होने के लिए बहुत बढ़िया ये फार्मूला है। और ये इंडस्ट्री है सर जुनून लोगों की, ढीले ढाले लोगों की नहीं, ये इंडस्ट्री जुनून लोगों की है। और इस इंडस्ट्री में हमें कुछ चीजें दी है कि अगर हमें कुछ है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे टीम में सर, मतलब ये ईएसपी है, जिस आरटीओ ने मेरी गाड़ी पकड़ी थी कर्नाटक में, उसकी वजह से मेरा बिजनेस गया आज, वो स्टार पल अचीवर है, और उनकी टीम में एमराल्ड है। और वहां से मुझे पर मंथ 20 1 लाख बिजनेस आता है उनकी वजह से। डरने की कोई बात नहीं, को नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज अपन कितना भी फाइन भर सकते हैं एनी टाइम। तो हमने कुछ बातचीत की, तो उसके बाद में कुछ डर निकला, तो मैंने बता दिया। मतलब इस इंडस्ट्री में ईगो को घर पे छोड़ के आना पड़ता है साहब। इस इंडस्ट्री को हमें, अगर हम किसी मतलब कुछ लेवल से आ गए, तो हमें इस इंडस्ट्री को घर पे छोड़ के आना पड़ता है। इस इंडस्ट्री कमिटेड लोगों की है, ये इंडस्ट्री लोगों की परवाह करने वाले लोगों की है। हमें जगह नहीं मिली कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लोग आगे जाने चाहिए। अब मेरा प्रोग्राम है कुछ भी, मेरे लोग स्टेज पे जाने चाहिए, मेरे लोग जाने चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री उन लोगों की परवाह करने वाले लोगों की। ये इंडस्ट्री में दिमाग की बजाय दिल लगाना चाहिए, सतीश पंडित सर हमेशा बोलते हैं, उनको सुन लेना क्या बोलते हैं। और इस इंडस्ट्री में, अगर इस इंडस्ट्री में अगर नहीं बनने के कारण है, ऊपर वाले पॉइंट क्या आप उसके जैसे हैं, अगर नहीं बनने के कारण ये कि आपका फोकस ना होना या बिजनेस स्किल डेवलप ना होना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोकस होना चाहिए। बिजनेस स्किल तो मेरे अंदर भी नहीं थी, बेक्सर के अंदर भी नहीं थी, ये अपलाइन ने हमारे अंदर उतारी है, और अपलाइन के जरिए हमने काम किया, बाहर की इस दुनिया में काम नहीं कर सकते सर। और कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग की है, तो ये हमें अपलाइन के माध्यम से मिलती है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, स्पेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या है, रूल रूल रेगुलेशन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, रोल ऑफ कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग, आपके कंपनी का क्या रोल है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आपकी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है, उस कंपनी का ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, आप जानो सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ललचाने के लिए आएंगे। लेकिन ये सभी चीज हमारे पास है, हम खुशकिस्मत है कि हम ऐसे कंपनी में जुड़े हैं। तो इसलिए नॉलेज लेने के लिए कुछ किताबें हैं, तो ये किताबें अगर हम लेते हैं तो आपको इस जरिए हमें वो मालूम हो जाएगा। ये चारों किताबें सर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे लॉक्स एंड कीज है, इसमें 42 नंबर पेज है, 42 नंबर पेज है। क्या एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ाते हैं लोग, मतलब मैं कम पढ़ा लिखा हूं, बेग सर कम पढ़े लिखे, हमने वानखेड़े सर को बोला है, लेकिन यहाँ एक टू उठाने की ये करते हैं। उसमें 104 नंबर पेज है कि टारगेट सही होना चाहिए, टारगेट के कुछ प्रकार उन्होंने बोले हैं, गोल्स। वो किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको, हाँ, ये कानूठा बिजनेस के बारे में भी आप जानेंगे। द पैरेबल, इसका तो जिक्र अपने जो आदरणीय पहले करोड़पति, उन्होंने टेक्निकल हाथ आप हाँ हाथ में उस सीढ़ी में बता दिया। बिजनेस स्कूल के बारे में तो सभी लोग बोलते हैं बिल्कुल। और ये कुछ होते हैं सर कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे क्यों, वाई पीपल विल ज्वाइन, लोग आपके साथ, मतलब ये ह्यूमन नेचर है सडनली, मतलब सोल्यूशन टू पर्सन पेन पॉइंट, उनका पेन पॉइंट क्या है। अभी मेरे जिंदगी में पैसों का अभाव था, तो मुझे अगले वालों ने पैसे के ऊपर बात की, वो पॉइंट पकड़ के आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अशोक जी को अगर प्लान देते तो पैसों का तो नहीं चलेगा, उनको थोड़ा सा टाइम का समय, मतलब हिसाब की वजह, क्योंकि जिसके पास भी जाना है हमें, तो पहले उसकी स्टडी करो। न्यूज, मतलब अशोक जी को अगर हमें प्लान देना है, तो उनको न्यू पीपल, न्यू लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटी कैसी है वो बताना जरूरी है। तीसरा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा सिग्नेचर होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग, मतलब बेग सर, हेमलता मैम सिग्नेचर देते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग देते हैं, तो वो कुछ लोगों को वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो बताना चाहिए बीविंग लव,
मतलब बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, लेकिन उनके टीम के लोग उनको चाहते नहीं। बाहर जो बाहर जितने भी बिजनेस है यहाँ पे वो बता सकते हैं आप। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन मतलब आप यहाँ लोगों की मदद भी कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। जो भी एक डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल की मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हम मदद कर सकते हैं। और कुछ टास्क हैं जो इसमें हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये बताना जरूर नहीं, लेकिन ये मिशन मार्च है और लास्टवा और चालू है। 49वां या 19वां और, सॉरी, 50वां या 20वां और चालू है। 2020 का जमाना आएगा तो 20वां और चालू है। तो इसमें हमें लर्न टू बिल्ड नेटवर्क, टू एक्टिव नेटवर्क, टू एक्सपेंड नेटवर्क, टू क्रिएट अचीव इन नेटवर्क। मतलब बहुत सारा नेटवर्क है, उसमें से कुछ लोगों को हमने अलग निकालना है और उन लोगों को, टीम के लीडर को वाइटल लेवल पे लाना है। वाइटल लेवल पे क्यों लाना है? कम से कम ओपनर पे लाना है हर साथी को। और ओपनर पे लाएंगे तो 100% उन्हें बोनस में शामिल करना, उन्हें अगले लेवल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए आज। सर कुछ भी नहीं गया सर, आज की तारीख कितनी है? 25 तारीख है। शुभ अवसर है सर 25। आप लोग मानते नहीं मानते, लेकिन जो लोग, जो बच्चे 25 तारीख को पैदा होते हैं ना, उन लोगों के बारे में आप हिस्ट्री उठा सर, क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूं, हाउ टू विन फ्रेंड्स पीपल, बराबर है? तो 25 तारीख वाले जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, एक शायद एक आधा अभागी होगा, उन बच्चों ने काम किया। हम भी 25 तारीख के दिन मीटिंग ले रहे हैं और ये बहुत बढ़िया दिन है सर 25 तारीख का। तो इनमें हम कर सकते हैं 25 दिन, मतलब हमारे पास 6 दिन और 6 रातें बची है अगली। लेकिन आज की रात हमें प्लानिंग करना है कि हम किस तरीके से हमें ओपनर बनाना है उन लोगों को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमें निकालना है। जब ये इंडस्ट्री है हमारी सर, ये जब तक हम नहीं निकालेंगे ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कौन से लोग हैं जिन लोगों का डेप्थ ब्रांचेस बिल्कुल चालू है। उन लोगों के ऊपर हमने फोकस करना है। कुछ लोग मेरे से भी टाइम पास करने के लिए आए सर, हमारे ड्रीम बड़े हैं तो हमें भी ड्रीम के लोगों के साथ जुड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या मिल रहा है, अगर मेरे दोनों लेग के लोगों को मिला तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा सर। क्यों मांगते हो खुद के लिए? लोगों के लिए मांगो। क्यों? जगह भी नहीं, सामने वाली जगह भी नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों के लिए मैं सर, मेरी टीम बैठेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पीछे बैठेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे तो चाहिए कुछ, मेरे जो ड्रीम है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये लास्ट में आपको गुरु मंत्र है 14। अपलाइन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हो, यूर मेंटर के साथ कैसे हो। कभी भी बहस नहीं करनी है सर, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारी अपलाइन जो होता नहीं होती है ना, जो हमारी बिल्कुल पप्पा जैसी होती है, मम्मी जैसी होती है। आज मैं तो नहीं खेलता हूँ होली, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें बचपन से इसे दूर रखा है। फिर भी कुछ लोगों ने आज कॉल करके हमारे मैडम को थोड़ा सा ये किया है, मैडम ने मुझे 2-3 टिक्के लगा दिए। मैं लोग नो प्रॉब्लम, क्योंकि आरसीएम में आ गए तो बदल गए, किसी को नहीं। देखो यहाँ पे सिखाया जाता है, हमें पूर्वजों ने सिखाया है कि भाई कलर लगाओ, किसी को मतलब कुछ उसकी तकलीफ ना हो। क्योंकि कलर लगाना एक अलग बात है, लेकिन कलर के साथ साथ लोगों के आंखों में कलर जाता है, कुछ उलाता है, कुछ को एलर्जी होती है, तो थोड़ा हिसाब किताब करना चाहिए और पूछना चाहिए। उसी तरीके से हमारा बिजनेस भी, उसी तरीके से हमारा जीवन भी है। किसी के साथ अगर हम कुछ करते हैं तो वो भी हमारे साथ होता है। तो इसलिए कभी भी हमें बहस नहीं करनी है, रिएक्ट नहीं करना है, बहाना नहीं बनाना है, जस्टिफाई नहीं करना है, और निगेटिव और मायूस नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मायूस नहीं होना है। मेरा बच्चा, मुझे पता चला था, डॉक्टर ने बोला था, फिर भी मैंने फुर्सत आया तक मेरे मैडम को नहीं बोला कि डॉक्टर ने बोला आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, शीशे में रखा है। मैं आया, उसका क्रियाक्रम करके। अगर उस दिन दिवाली थी और मैंने किसी को घर में नहीं बोला, खाली मैं और मेरे ससुर को मालूम था और मेरे पिताजी को, किसी को नहीं। क्योंकि लोग है ना बाद में भूल जाते, उस दिन नहीं भूलते लोग, सभी को भूल जाते। इसलिए मराठी में कविता है भारत आंबे की, जन पळभर म्हणतील हाय मी जाता राहील काय। तो सब भूल जाते हैं लेकिन उस दिन नहीं करते, इसलिए हमने किसी को नहीं बोला। तीनों ने बहुत पक्के थे। बाद में दिवाली होने के बाद में बोला कि बच्चा तो उसी दिन चले गया। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। फील्ड वर्क खुद, शेड्यूल, टीम के साथ लगातार हमें अपलाइन को पूछ के लीडर को ग्रोथ करना है। और तीसरा, हर महीने की परफेक्ट क्लोजिंग 1 तारीख को करनी है। डेप्थ, ब्रांचेस,
हमारे टेशन कौन से, हमारे लीडर कौन से, लेवल कौन से, ये ध्यान में रख के हमें सीनियर लीडर के पास हमें बैठना है, हमारे जो अपलाइन है, जिनको हम मेंटर मानते हैं। फिर बाद में हमने एक एक हमारे जितनी भी कोर टीम है उनके साथ बैठना है, उनका टारगेट सेटअप करके देना है। इस क्लोजिंग चौथा, इस क्लोजिंग की 1 तारीख समीक्षा करके उस महीने की टारगेट सेट करके हमें आगे बढ़ना है। 100% आपको मैं बोलूंगा सर, आज की डेट है और अगले हम 25 मार्च को प्लानिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग है ना अलग अलग लेवल पे होंगे अगर इस तरीके से प्लानिंग करेंगे। अभी इजाजत नहीं, तो मैं बताता था मेरा प्लानिंग कैसा क्या रहता है। नई ज्वाइनिंग हुए साथी को प्रॉपर स्टार्टअप करवाए, एंट्री द्वारा एनर्जी लगानी है। 10 तारीख की प्लानिंग मतलब हमारी परफेक्ट क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डायमंड क्लब है उनके साथ भी, और ये सातवां है। ये सबसे बहुत जरूरी पॉइंट है सर, 7 क्वार्टर में आता है। 7 क्वार्टर में 5वां पॉइंट आता है, किसी भी उधार पैसों का लेन देन, और मतलब ये जो काम है ना, ये अनएथिकल काम है। इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है सर, दिक्कत होती है सर। मुझे भी पहले ऐसा लगता था सर, मैं बोलता था पड़कन सर रॉयल्टी अच्छी हो रहे, सामटकर सर पर्ल अच्छी हो रहे, और मैं इतना गरीब हूँ, इन्होंने मुझे अगर 1-1 हजार रुपए दिए 30 लोगों ने तो 30 हजार होते, मैं कितना काम करूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग लीडर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक बंदे की पुणे में 2 साल तक मदद की, लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं उस दिन का, जिस दिन आखिरी सर आए, उस बंदे ने इतना ईमानदारी से बोला, सर बोले मुझे लाया तो दूसरे ने बोले जन्म दिया अर्शिम में, दूसरे ने बोले, लेकिन अजय जी जो है ना मेरी टीम में इतने खतरनाक आदमी है बोले, वो मेरा पूरा महीने का पास निकाल के देते बोले, राशन भर के देते बोले। और पुणे में जब भी आता हो, और बेग सर मजे की बात है, 3 साल में उस बंदे का कुछ भी नहीं हुआ, तो आतिश सर ने बोला आज रात कहाँ जा रहे, बोले मैं सोलापुर में, कैंसिल करो बोले और मेरे साथ नागपुर चलो बोले। और वो मैंने कैंसिल किया उधर का टिकट, मैं नागपुर गया और मुझे समझ में आ गया कि वो मुझे क्या बताने वाले। उन्होंने रात के 3 बजे तक मेरी काउंसलिंग ली, और जैसे वाशिम आया तो बोले यहाँ से फुर्सत कितना है, मतलब 60 किलोमीटर, यहाँ उतर जाओ बोले, अभी आप नागपुर कोई काम नहीं बोले, आपका काम हो गया बोले। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक अच्छा खासा व्यक्ति को मार दे रहे हैं बोले, अगर आपको मदद ही करनी है तो उसको कुछ मदद नहीं करनी है बोले, यूर 10% सुनो बोले सतीश पंडित सर। और आज बेग सर वो मेरी टीम में इमरान है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो व्यक्ति इमरान है। जिस दिन से मैंने, हाँ उस दिन उसको दिक्कत हो गई, उसने रात को मुझे गालियां भी दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में उसे समझ में आया ये काम नहीं करना है। 8वां मीटिंग सेमिनार की पूर्व तैयारी करना है। वैसे तो आपकी टीम को बोलने की जरूरत नहीं, आप बहुत प्रमोट करते हैं। सीनियर सेमिनार एक्टिव टिकट और बजट अलग रहना है, टिकट का बजट अलग रहना है, उस तरीके से भेजना है। स्टार्ट वर्किंग एंड, आज भी मैं गाड़ी लेके घूमता हूँ ना, तो मैं सेलिंग क्यों करता हूँ, मेरे गाड़ी का पेट्रोल निकलता हूँ। पिछले महीने का मेरा 64 हजार का पेट्रोल है खाली, और इस महीने का ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ उस महीने से, 72 हजार का हुआ पेट्रोल। और कुछ छुट्टियां आ गई थी, कुछ लोग तो, क्योंकि बेग सर मुझे कभी कभार कॉल करते हैं, लोगों ने कैंसिल किया, मैंने कैंसिल नहीं किया, लोगों ने कैंसिल किया। क्योंकि अभी गाड़ी, पहले डीजल की गाड़ियां थे मेरे पास, अभी तीनों भी अभी पेट्रोल की आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको किस तरीके से निकालना है। क्योंकि जो भी गांव अनजान गांव लगता है, उस गांव में घुसते बड़ा बैनर लगाते, गामा के अपनी लेके जाते, कोई अपने को चिंता नहीं। किसने बोला लाज, लाज तो हम घर पे छोड़ के आए, बेचना पड़ेगा। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी है, मैं ए लेग में भी काम करूंगा और मैं बी लेग में भी काम करूंगा, ये भाव हमारा होना चाहिए। नहीं तो किसी किसी को लगता है ये लेग दुश्मन की या अपलाइन की है, मेरी तो नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर तुम्हारे लेग से बिजनेस कम है इस बार, मेरी लेग से तो ज्यादा है। मेरा एक प्रॉब्लम था, नहीं बताऊंगा, तमिलनाडु का। आज वो बंदा टेक्निकल है हो रहा है इस महीने में, वो एडवोकेट है। मैंने उसको फ्लाइट में प्लान दिया था सर, अरबी इंग्लिश में प्लान दिया था, मुझे भी नहीं पता मैंने उस दिन क्या बोला था, वो आज बोल रहा क्या, उस वक्त तो मुझे नहीं पता, बोलेगा अभी बोल रहे, बोले कि आप 7 क्लास में। अभी वो हिंदी भी जान रहा है, क्योंकि उनके साथ एक शादी जोड़े थे, उसके बाद में हमारा हिंदी टोनिंग अच्छा चल रहा, मैं हम जाते थे और तमिलनाडु में प्लान देते थे। अभी मदुरई में एक टेक्निकल बन रहा है, तो वो कभी बोलते सर तुम्हारे लेग का बिजनेस कम है। मैं बड़ा परेशान होता था। तो ये बाद में जब आ गया सामने, तो 11 हर लेग एक टेंशन, मतलब आपके हर लेग में एक एक टेंशन होनी चाहिए, डेप आपके हाथ में होनी चाहिए ग्रोथ होने के लिए। और 12 पॉइंट है, महीने में कम से कम 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन जाकर वर्किंग करे, उन लोगों के साथ रहे, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गरीब बंदा है तो उसके यहाँ पे मत रुको, खाना उसको सब ये करो, लेकिन आप लॉज में आके रुको, और उसको भी आपके साथ बोलिए, और उसको कुछ चीजें उसके साथ डिस्कस कीजिए। रात में बैठने के बाद में सोने मत देना उनको। सर बोला ये 5 पेज है, इस 5 पेज पे आपकी सब बुराई लिखो, जो भी आपके अंदर बुराई है, जो निगेटिविटी है, जो भी आपकी बुराई उसमें लिखो। और मुझे ये भी बोलना कि मुझे बताना नहीं है सर, आप लिखो ईमानदारी से,
और बोला 5 पेज जैसे भरते हैं ना, दूसरे 5 पेज पे आप ये लिखो कि आपकी अच्छाई क्या है। क्योंकि सतीश पंडित सर बोलते हैं कि हम किसी को इग्नोर करते हैं एक वजह से कि उसके अंदर 9 अच्छाई होती है, उसको भी इग्नोर करते हैं। इसलिए हर लीडर को जिसके साथ आपको काम करना है उसको चेक करना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, टीम में, अपने आप में, लर्निंग में क्रिएट करना है। और 14वां लास्ट वाला है, कृतज्ञता का भाव, वो भगवान के प्रति, वो अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति, जिन्होंने सृष्टि निर्माण की उसके प्रति भाव रखना है। और हमारा पर्पज क्या है, हमारा माइंड सेट क्या है, हमारी डेली हैबिट्स क्या है, और हमारा प्रेजेंटेशन क्या है। पर्पज ठीक है, माइंड सेट भी ठीक है, डेली हैबिट भी ठीक है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन ही नहीं है तो काम नहीं होगा। इसमें से कौन सी एक चीज अगर नहीं है, ये माननीय डॉक्टर वत्सर ने जिस दिन मैं जुड़ा था और एक मीटिंग के लिए गया था, वहां पे वो चीज बताई। होटल में गया था, हम बड़े शिद्दत से गया था सर। मैं 500 रुपये में दिल्ली गया था और 500 रुपये दिल्ली से वो रिटर्न लेके आया था। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 300 रुपये टिकट था वहां का उस होटल का, और 500 रुपये मेरे पास थे। और मैंने 1000 रुपये मैडम को दिए थे, 1500 रुपये मेरा तनख्वाह हुआ था ड्राइविंग का। और मैं नागपुर तक पूरे गाड़ा, मुझे आज भी है ना, मैं सीनियर ड्राइवर हूँ, मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अभी आगे बिठाते हैं, सर बोलते हैं, मैं उनको पैसा देता हूँ, एक्स्ट्रा भी देता हूँ, लेकिन फिर भी वो है ना मेरे से टिकट नहीं लेते। फिर मैं उनको दूसरी तरफ से देता हूँ, फिर किसी को 1000 रुपये के अपने प्रोडक्ट देता हूँ, किसी को कुछ गिफ्ट देता हूँ, अपना दूसरा बाहर का नहीं। और नागपुर तक फ्री गया मैं, वहां से मैं ट्रेन में जितने भी मेरे सीनियर थे, आदरणीय कैलाश पड़कन वगैरह, उन 50 लोग थे, सब लोग सूट बीट बन के थे। मेरे पास कैरी बैग थी RCM की, वो पहले हुआ करती थी, वो संभाल के रखी थी, 3 रुपए की। उसमें मेरा एड्रेस, एक नोटबुक और एक पेन, बस कपड़े एक ही, टाई साई नहीं थी। और ट्रेनिंग के लिए गया वहां पे, और वहां उतरा सवेरे हम। और आपको बताओ, जाते समय पड़गन सर बोले आपका रिजर्वेशन है क्या? बोला सर रिजर्वेशन नहीं है। बोले आप लोकल में बैठ जाओ, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले जब तक हमारे पास आ जाओ, बोले वो खाना पीना साथ में खाते हैं। तो मैंने घर से दूध की और गेहूं की रोटी बना के लेके गया था मैं। उसके ऊपर आज गार्लिक चटनी है, इसलिए गार्लिक चटनी को मैं दिल से चाहता हूँ। उस वक्त मैं गार्लिक चटनी लेके गया था, क्योंकि अपने पास बाहर खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो मैं, मेरा पर्पस था, मेरा माइंड सेटअप था, मेरी हैबिट हो गई थी, मुझे प्रेजेंटेशन के लिए वहां जाना था। तो वहां जाने के बाद में मैंने टीटी भी कहीं भी नहीं देखा था। मैं ड्राइवर था, लेकिन कभी जिंदगी में ट्रेन में नहीं बैठा था, पहली बार बैठा। और मेरे अपलाइन थे, मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे पास पैसे उतने नहीं। मैं टिकट निकालने गया तो 183 रुपये टिकट था सर उस वक्त, दिल्ली नागपुर। तो मैं रिटर्न आया, और रिटर्न आने के बाद में बोले निकाले कहाँ? निकाला, मैंने निकाला नहीं, झूठ बोल रहे, बोला सर 500 रुपये मेरे पास। तो सब लोग अपने अपनी जगह पे सेटअप कर रहे, बोले अभी रात में टीटी आएगा। बोले टीटी तो जब तक नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूँ, हे अल्लाह, हे गॉड, परवरदिगार, तूने मुझे इतनी शक्ति दी यहाँ तक आने की, आप तू ही मुझे रास्ता बता दे, तू ही मुझे वहां पहुंचा दे, क्योंकि ये तेरे है। तूने मुझे धरती पे पैदा किया, तू मुझे कामयाब बनाना चाहता है, मेरे अंदर तूने अक्ल डाली है दिल्ली जाने के लिए। तो मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आया, नीचे में देखा तो पूरे बैग थे, और बैग मैंने ऐसे डाल दी, और मेरे पास ओढ़ने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं था, पन्नी डाल दी और सो गया। और दिमाग को कमांड दे गई, तुझे उठना नहीं सवेरे तक। कुछ भी नहीं आया सर, ना सूसू लगी ना प्यास लगी, कुछ भी नहीं आ गई। सवेरे 9:30 बजे वहां गाड़ी पहुंची, तो देख रहे अजीत जी कहाँ गए, तो किसी को मेरी चप्पल दी, क्योंकि मेरे पैर में चप्पल थी। अरे बोले कब आए? बोले मतलब सर अभी सवेरे सवेरे इधर आया उधर से। अरे किसी को उठाना चाहिए था, बोले वहां सोता था, बोले आराम से। मतलब नहीं सर, मैं क्या बोलूं अंदर से, मैं तो बोला ये। फिर हम बाहर आए तो बोले हमारे मजीठिया सर थे, हमारे ऑफलाइन, वो बोले चलो, बोले मात्र 50 रुपये में यहाँ फ्रेश होता है, बोले आदमी, ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, मात्र 50। मैं बोला सर मैं टिक्का लगा तो हमारे घर में है ना, कोई होटल में हम जाते नहीं, बहाना बना लिया मैंने। तो बोले फिर क्या करते? बोले मतलब सर इधर कोई तो, वो विशेषज्ञ थे जो गुजर गए, वो बोले चलो, बोले अपन वेटिंग में, मतलब वेटिंग रूम क्या होता है? तो बोले आपको तो नहीं अंदर आने देगा, मेरे पास टिकट है, वो उन्होंने अंदर छोड़ दिया, तो मुझे मालूम होगा। बोले आप मतलब मेरा बैग तो क्या मेरे साथ ही रहेगा? मैंने सब अंदर कर लिया, मेरा सब हो गया। और मीटिंग था 3:30 बजे का वो। और मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गया, और मैं आके बैठा। तो कुछ लोग चाय पी रहे थे, मुझे चाय का बहुत चस्का था, इसलिए मैं चाय नहीं पीता बेग साहब। वो आपने पिला करके पिया मैंने। उस दिन मैंने कसम खाई कि तुझे चाय नहीं पीना है, क्योंकि मैं चाय बहुत पीता था, मेरे पास पैसे नहीं हुए। तो कसम खाई चाय की, क्योंकि मेरा पर्पस था कि मुझे कामयाब होना है कुछ भी करके। तो फिर मैंने मेरे वो दूध की रोटी खाना चालू किया, क्योंकि 4 ही रोटी थी, उतना घर में ये नहीं था। तो उसमें वो भीषे सर मुझे आवाज देने आ गए, चलो बोले बाहर। मतलब सर हम बाहर का नहीं खा सकते, हम महाराज लोग हैं।
बोले दिल्ली घूमने जाएंगे, बोले क्यों, कुछ भी नहीं, बोले खाली 150 रुपये टिकट है। मतलब खाली 150 रुपये टिकट है? सर मैंने दिल्ली बहुत बार देखा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गया नहीं, क्योंकि मैं ड्राइवर था जब भी मैंने दिल्ली नहीं देखा था, क्योंकि हम लाल किला जाते थे, कोई और गाड़ी में बैठते थे, लोग देख के आते थे, कुछ भी नहीं केयर करते थे हम, उधर मदुरा सॉरी वैष्णो देवी के लोगों को दिल्ली बता के लाते थे। लेकिन अंदर जलन हो रही थी। फिर बोले प्रगति मैदान के बाजू में होटल है, बोले वहां पे वो प्रोग्राम है, बोले मतलब प्रगति मैदान, उतना सुन लिया मैंने। बोले कुछ भी नहीं, यहाँ से 30 रुपये लेता, बोले रिक्शा वाला। निजामुद्दीन रुके थे हम। तो मैं पूछते 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 पैदल वहां पे पहुंचा, 3:30 बजे प्रोग्राम चालू होना था, मैं 3 बजे ही पहुंचा। और पहुंचने के बाद में मैंने टिकट निकाला, बड़े मतलब इतना, यहाँ पे रखा 300 रुपये टिकट था वो एलडीपी का, और मेरे पास 500 थे। टिकट निकाला, मैंने टिकट ले लिया। जैसे अंदर जा रहा, तो गेट वाले ने रुका दिया, बोले ये डीटीडब्ल्यू, थैंक यू, ये डीटीडब्ल्यू का प्रोग्राम है, बोले यहाँ एलडी सॉरी एलडीपी है, बोले यहाँ बिना टाई का अंदर नहीं जा सकता, बोले कोई शूज भी नहीं, बोले कहाँ से, मतलब महाराष्ट्र, सॉरी सर बोले। तो मैं इतना रोया, इतना रोया, ऊपर देखा कि हाँ, तूने कहाँ भेज दिया। मैं जब टिकट भेजने गया बैग से, तो मेरे से टिकट भी कोई नहीं ले रहा, क्योंकि लोगों को लग रहा कि भाई ये कहाँ से आया, मेरे हाथ में पन्नी, वो गार्सिया वाली में टिकट बेचने की कोशिश कर रहा। मेरा कम से कम 300 तो आए, नहीं आए तो ट्रेन। तो मैं इसलिए अपलाइन का शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय कैलाश प्रधान सर वो आ गया, अरे अंदर नहीं गए, मतलब सर अंदर जा रहा था लेकिन जाने कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने ये टाई निकाली और मेरे गले में अटका दी, और उस दिन से मुझे टाई देने का शौक मिल गया। अभी तक मेरे मेरे टीम में मैंने 2-1 हजार टाई बांटी है सर, जो भी आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ में है। तो मैं टाई दिया, मेरा चप्पल है, लेकिन तब तक वो हाल फुल हुआ था। मुझे कुछ वहां पे समझ में नहीं आ रहा था। ये तो रॉयल कैचर के सामने जाके बैठी, फिर पड़गन सर बोले, वो मेरी तरफ ही देख रहे, जब भी नया आदमी आता ना, हम उसकी तरफ देखते हो किधर देख रहा। मैं खड़ा था पीछे, लेकिन मैं सुन रहा था। तो पहले बीसी सर आके गए, फिर बाद में सर आ गए, आदरणीय वत्सल सर ने स्लाइड बताई। ये स्लाइड मेरे समझ में आ गई। तो ये मुझे इंग्लिश उतना उस वक्त नहीं आता था सर, अभी तो मैं समझो बच्चों से सबसे सीखता हूँ। ये पर्पज क्या है, माइंड सेट क्या है, खाली माइंड सेट समझ में आ गया, क्योंकि माइंड इसको बोलते, तो सेट पता नहीं था, हैबिट भी पता नहीं था, लेकिन पूरा पूरा सीख लिया उधर से हम। फिर उसी रात में गाड़ी निकली है 11 बजे वो। तो मुझे पहले पता था कि यहाँ से मैंने वही एक रोटी बची थी वो खा ली। और दोबारा से मैं बोला अभी तो कोई टेंशन नहीं, अपने को सीट पक्की है, अपनी रिजर्व सीट है। अंदर जाके सोया, और सवेरे 6 बजे मैं साढ़े सॉरी 6:30 बजे मैं नागपुर पहुंचा। तो नागपुर पहुंचा तो इस बार मैं टेंशन आ रहा था कि इस बार अगर नागपुर से अगर ट्रैवल कुछ तो भी बंद आया था, मतलब ट्रैवल बंद है, प्राइवेट गाड़ियां बंद है, तो कैसे क्या हो जाएगा। तुझे तो फुर्सत जाना है, तेरे पास 200 रुपये बचे हैं। और इसलिए हम बोलते हैं, शायद आपको बेग सर बता देंगे, अल्लाह गई देव राखी। हम दोनों थे, हमें ऐसे लोग बोलते थे, इकबाल और मेरी जोड़ी थी ड्राइंग इसमें। तो ऊपर वाले ने उस इकबाल को ट्रिप लेके भेजा था नागपुर रेलवे स्टेशन पे। और वो लोग वहां से जो जम्मू तक गाड़ी जाती उस गाड़ी से आए थे। उसने रात भर गाड़ी चला था, ये परेशान था कि अभी सोना पड़ेगा ये, और उतने से उसको मैं दिखा, और मेरा गले में वो टाई वैसी थी, और कपड़े काले बोर हुए थे ऐसे। तो वो उसको लगा कि मेरा दोस्त कहीं ना कहीं लगा हुआ, आके मिठी मारा, यार कहाँ गया था, बोले तू। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, यार ऊपर वाले तेरा कितना उपकार है मेरे ऊपर, तू कुछ मेरे से बड़ा करना चाहता है। इकबाल को भेज दिया, वो भी मेरा डिग्री फ्रेंड है, और उसकी गाड़ी। तो वो क्या बोला, यार अजय बोले आज मुझे बड़ा फक्र है, बोले ना तो मैं बड़ा परेशान था, बोले क्योंकि पहले रोड खराब था, हमें 8-9 घंटे लगते थे फुर्सत नागपुर के लिए। मैं गाड़ी रात भर चलता चलाते आया, बोले, और मैं यहाँ से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी चला नहीं। और मुझे गुस्सा उस वक्त ऐसा आया सर, क्योंकि मेरी 49 ऑफलाइन थी, मैं किसी ऑफलाइन को नहीं की, लेकिन मुझे गुस्सा कभी कभी आता है कि उस ड्राइवर इकबाल ने 50 के 50 लोगों को चाय पिला दी सर। ये ड्राइवर का दिल होता है सर, क्योंकि उसको मालूम था मुझे चाय पसंद थी, वो पहली चाय पी में 3 दिन के बाद में। इसलिए उसका जो सुकून है चाय का, और वो मुझे मालूम है और वो इकबाल को मालूम है। और उस दिन मैंने ठाना था, इसलिए सर आपको पैसे नहीं देना था, कि मैंने ठाना था जिस दिन मैं इस कामयाबी की सीढ़ी चढ़ूंगा, उस दिन मैं आगे रहूंगा मेरा पॉकेट खाली करके। इसलिए मेरी मैडम मुझे बोलती कि तुम हरिश्चंद्र की औलाद हो। नहीं सर, क्योंकि मेरे साथ वो किस्सा हुआ था कि कभी कभार अपने टीम में ऐसे लोग होते हैं कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उन लोगों का जुनून होता है, उन लोगों का पर्पज होता है, उन लोगों का माइंड सेट होता है, उन लोगों का डेली हैबिट होता है, उन लोगों का प्रेजेंटेशन देने का मौका है, लेकिन उनके पास मौका नहीं आता सर।
मैं माफी चाहता हूँ, आपको इमोशनल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास होता हुआ। थैंक यू सर, आप लोगों ने जो इतना समय दिया, रिस्पेक्ट दिया, आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से। और ये ऑफिस भी उसी बदौलत बना है सर, क्योंकि मैं जिस होटल में बैठ के प्लान देता था, तो एक दिन उस बंदे ने मुझे बोला, अजय तुझे मालूम है? बोले कितने बजे? अभी रात के 12 बजे। बोले तू सवेरे से प्लान देते बैठा है, बोले आप होटल बंद करना है कि नहीं? ये कल से भिखारी धंधे यहाँ नहीं होने चाहिए बोले, कल से ये भिखारी धंधे यहाँ नहीं होने चाहिए बोले। मेरा दोस्त हो, लेकिन मुझे बोला। लेकिन मैंने याद किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, 14 तरह जो महाराष्ट्र में महार, क्योंकि मैं लोगों को वहां लेके जाता था, उनके विचार थे। मैं गुस्सा नहीं हुआ, बोला सैल्यूट, कि आज से इस बंदे को डबल आग लगी, पहले एक इंजन में आग लगी, अभी डबल इंजन आग लगाई। अभी जिस दिन मैं कामयाब होगा, जिस दिन लाख रुपए कमाऊंगा, तो पुसद में एक शानदार आप ही डालूंगा। सर यहाँ एक बिहार की टीम है, उनको पता है यहाँ कोई गठबाजी नहीं होती, कोई नहीं। 40 चेयर है, लैपटॉप लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, आपको कितने भी लोग हैं, उन लोगों को पहले खाली बोलना पड़ता, मैडम को इतने लोग आ रहे हैं। आपको अगर किसी को नूडल्स भी खिलाना है तो आपको पैसे नहीं लगते हैं। आपको किसी को चाय भी पिलाना है आरसीएम का तो पैसे नहीं लगते। आपको अगर गुड़से भी पिलाना है, पहले बोलो आपको, आपकी चॉइस क्या है, आपके चॉइस से हिसाब से यहाँ होता है सर। और भैया हर गुरुवार को मीटिंग होती है, क्योंकि ये मेरा एक अपनापन था, क्योंकि मेरे साथ जो वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मकसद आपको, मतलब ये नहीं था कि भाई आपको रुलाना या आपको इमोशनल करना। इमोशनल प्लस प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, सर बहुत सारे लोग। क्योंकि मेरा आज एक दोस्त जुड़ा है, क्योंकि उसने, उसको मालूम है, इसलिए मेरे घर पे आया था। जो हम छठी क्लास में 1988 में मिले थे, और इकबाल का वो चचेरा भाई है। और आज मैंने उसका लॉगिन किया, और आज उसको प्रण लिया, और कुछ हम घूमे। बोले मतलब सर, जिस दिन हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम ड्राइवर लोग दिवाली के दिन भी एक्स्ट्रा भाड़ा लेके जाते थे, पचमढ़ी आते थे सर आपके यहाँ इधर, यस। दिवाली के दिन घूमने के लिए। होली जिस दिन पैसे नहीं तो हम मनाते थे। आज भी ऐसा समझो कि आज मेरे घर, मेरे दोस्त के घर पे मुझे पैसा लेके जाना है। जिस दिन आपके पास पैसा होगा, उस दिन रोज दिवाली बनाओ, रोज होली बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। जय आरसीएम सर। और मेरी बातों से किसी का अगर दिल दुखा तो मैं माफी चाहता हूँ सर। मिलते रहेंगे सर। ओके, थैंक यू। शानदार शानदार। ओवर टू सर। क्या बात बहुत है, क्या शानदार। बात है सर। अजय सर, आपने अपना जो जबरदस्त। कीमती समय टीम को दिया, और आपने जो स्टोरी रखी, जो बातें रखी, जो ट्रेनिंग रखी, अद्भुत। इस चीज की सख्त जरूरत है। लोगों को इस चीज से वंचित रहते हैं, लोगों को ये चीज पता ही नहीं रहती कि ये चीज भी हमारे साथ हो सकती है, और होना भी चाहिए, इमोशनल और प्रोफेशनल। और हम पूरे टीम के साथ में चाहूंगा कि मैं धन्यवाद चाहता हूँ। एक जार दो जोरदार ताली दिखा दीजिए सारे साथी, अनम्यूट करके। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। कुछ साथी बहुत बहुत हमारे धन्यवाद सर, बहुत बहुत कुछ धन्यवाद सर। कुछ रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, मैं चाहूंगा वो हैंड रेस करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। एक एक सेकंड के लिए कुछ रॉयल्टी अचीवर साथी। और आज के मीटिंग का हम फीडबैक सारे साथियों से लिया जाएगा। और फटाफट एक एक मिनट में सर, आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा? इस चीज को लेके सर, आप लोग रखिए। तो हमारे बीच में प्रदीप सर हैं। प्रदीप सर, आज की मीटिंग को लेके रखिए, सर ने जो मीटिंग दी। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत आभार है कि आज आप हमारे बीच में आए। आदरणीय अजय प्रसाद पुसद सर, आप पुसद से हमारे बीच में आए आज आप। हम आपके आभारी है। आज आप हमारे गुरु बन गए, आपसे बहुत सीखने मिला सर। मैं वैसे प्रोफेशनली टीचर हूँ, लेकिन आज आपसे सीखने मिला। और एक प्रोग्राम में सर, एक इतनी देर में आपने आरसीएम को क्यों करना चाहिए, आरसीएम क्या है और आरसीएम कैसे करना है, इसके पूरे पूरे कारण बता दिए सर। और आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद सर, मुझे पूरा यकीन है जो मेरे अंदर भावनाएं पैदा हो रही है इस बिजनेस, ये वाकई में ये भगवान का ही रूप है। ये 10वां अवतार कल्कि को कहा गया, लेकिन 10वां अवतार आरसीएम ही है सर, जो ऐसी लाइफ का निर्माण कर रहा है। आज आपके साथ जो हुआ सर, लेकिन मानने लायक बात है सर कि आपने अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आपने काम किया, और आज आप कहाँ पहुंच गए। आपको भी सलूट है सर कि आपने ऐसी परिस्थितियों में कभी अपने अपने सब्र को नहीं खोया। तो आप सब आज सर, आप हम सब के लिए रोल मॉडल है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है सर। थैंक यू सो मच सर। जय आर सिंह सर। नेक्स्ट साथी हमारे रॉयल्टी चीवर प्रशांत सर, प्रशांत पाटिल सर। थैंक यू सर।
आदरणीय गुरुदेव अजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतना अच्छा रोल दिया। बिल्कुल मैं सभी गोते सर से सहमत हूँ कि सर रोल मॉडल बन गए सर। आज आपने अपनी इतनी कठिन और विषम परिस्थितियों में अपने फोकस को बिल्कुल बनाए रखा, और इतनी परिस्थितियां भगवान ने आपके सामने लाई कठिन, फिर भी आप बिल्कुल लगे रहे। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा सर आपने एक रोड मैप दिया है कि कैसे हम अपने फोकस को बिल्कुल, कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल हो, अपने फोकस को बिल्कुल, टारगेट को बिल्कुल अचीव करे और उसको इधर उधर ना होने दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इतनी अच्छी बात बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर नेक्स्ट एक साथी एक सेकंड लेना उमेश। चाहता हूँ सर मैं। सर अभी जिस दिन आप सभी लोग रूबी बनेंगे ना, उस दिन मुझे धन्यवाद मिलेगा सर। और आपको मतलब ये मत समझो कि मैं गुरु गुरु बन के मुझे एक मत करो सर। आप मतलब देश का भविष्य पढ़ा रहे, आप सभी लोग गुरु हो। गुरु को लोग मतलब सूरज को दिया दिखाया नहीं जाता है। बस आपकी जब भी जरूरत लगी कहीं भी, निस्वार्थ, मुझे कोई मतलब पैसों वैसों कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जया भी जाता हूँ। लेकिन जिस दिन आपका रूबी होगा ना, उस दिन ऑटोमेटिकली मुझे धन्यवाद मिलेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा सर, आपको होगा धन्यवाद सर देंगे सब 100%। टीम के साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। देखिए सर के सोच विचार जो चीज है नहीं सर, हमें रूबी देखना चाहते हैं, तब धन्यवाद का भाव में मिलेगा। तो उमेश यस। राजभर सर, नेक्स्ट रॉयल्टी चीवर हमारे उमेश राजभर सर। जी सर, धन्यवाद। वाकई में सर, आप काबिले तारीफ है सर कि इस सिस्टम के लिए आपने अपना पूरा सिंसियरिटी, अपना जो है ध्यान, मतलब संघर्ष की भरा जीवन आपका, जो कहानी आपने बताया सर, वाकई में मैसेज एक बहुत बड़ा है इस पूरी टीम के लिए कि जिस प्रकार से आपके जीवन में संघर्ष हुआ, ऐसे कई हमारे साथियों के साथ शायद हो रहा होगा, है ना। तो हमको इस सिस्टम को अपॉर्चुनिटी बनानी है। हमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम इससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आशा करता हूँ सर, मैं सारे लोग जो हैं काफी जो है इसको मोटिवेट हुए होंगे आपकी इन बातों से। और बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास में महिला सशक्तिकरण में हेमलता मैम है। थैंक यू सो मच सर। सर के बारे में एक बात बोलूंगी, क्योंकि एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और सर ने हमारे पास आके आधा घंटे तक आरसीएम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो जब सर चले गए थे और मैं सर से बात कर रही थी कि मैंने कहा रूबी सर है, तो सर ने मुझे एक बात बोली, बिल्कुल बोले उनके अंदर इतनी खूबी है तभी वो रूबी है। और वाकई में आज उनको सुनकर इमोशनल और प्रोफेशनल ये बात बिल्कुल सही है, और उनको सुनकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या संघर्ष सहन किए होंगे। अभी तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने हमें बताई और कुछ कुछ चीजें नहीं बताई। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर के पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एलडीपी अटेंड करने के लिए उन्होंने 300 रुपए खर्च किए। सब खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, रहने को नहीं चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन सीखना, ये जुनून, सर ने बताया इस बिजनेस के लिए जुनून जरूरी है, और वो जुनून सर में था, इसलिए आज वो रूबी है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आज आप आए और हमें इतना मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट अशोक सर के पास चलते हैं हम। अशोक सर, आज का बिल्कुल। फीडबैक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और एक बात तो आज समझ में आ गई कि करोड़पति जैसे सोचने के लिए कुछ पैसे नहीं लगते हैं। और हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम करोड़पति जैसे सोचते भी नहीं है। जो जितना तपता है उतना उसका वैल्यू होता है। इस 1 घंटे के सेशन में आपने अपना संघर्ष, एक नए व्यक्ति का स्टार्टअप कैसे करे, आगे ना बढ़ने के क्या कारण होते हैं, लोग आपके साथ किन किन परिस्थितियों में ज्वाइन करेंगे, यानी जो जैसा व्यक्ति है वैसा प्लान उसको दिखाना चाहिए। उसके बाद में लीडर्स को कैसे करना चाहिए, लीडर्स को, एक नए ज्वाइन व्यक्ति को स्टार्टअप करा के वाइटल से लेकर लीडर तक की जर्नी कैसे कंफर्म करानी चाहिए, और अपलाइन का रिगार्ड करने के 14 जो गुरु मंत्र आपने दिए, मतलब कंप्लीट, इट वाज अ कंप्लीट सेशन। इसको बोलते हैं कि सब कुछ एक ही सेशन में गागर में सागर आपने भर दिया। और निसंदेह आपकी शुरुआत कैसी भी रही हो, लेकिन आज आप पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल बने। और जो आपने बातें बताई उसमें कई जगह इमोशनल पड़ाव ऐसे आए, और निसंदेह आज इस टीम ने एक संकल्प भी लिया होगा, और एक मजबूत मनस्थिति और माइंडसेट की जो बात आपने की वो बना हमारी टीम का, कि चाहे कुछ भी हो जाए,
परिस्थिति कुछ भी आ जाए, अगर हम कंटिन्यूटी के साथ में लगे रहेंगे और जुनून के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो सकते। आपको और आपके पूरे प्रयासों को सैल्यूट है सर, और आपका हृदय से आभार है, धन्यवाद है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस टीम को अपने शब्दों से आज अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ है कि आप आरसीएम की तमाम बड़ी पीनों को छुए और ऐसे ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देख सर, एक सेकंड ना, जैसे मैम ने बोला तो मैम कभी हमारे मैम मिली तो पूछ लेना, क्योंकि मैं 300 रुपये वहाँ खर्चे करके आया था, लेकिन इकबाल के साथ गाड़ी में पैसेंजर भर के हम 700 रुपये में पुसद तक आए वहां से, तो उसमें से 300 रुपये मुझे इकबाल ने रिटर्न दिए थे। मैंने मैडम से 500 लिए थे और 500 रिटर्न घर पे दिए थे, इसलिए बोला 500 दिल्ली जाके ट्रेनिंग करके आया था मैं। वाह, ग्रेट। बहुत शानदार। बहुत शानदार सर। आपने सारे लोगों को जो सारी चीजें ट्रेनिंग में बताए, लेकिन उसमें से एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा से याद है, और आपने चित्र भी दिखाया, और चित्र भी दिमाग से नहीं जाएगा। गरीबी फ्री में मिलती है, अमीरी की कीमत चुकानी पड़ती है। और आज आप इस लेवल पे हैं, और जो भी लोग आरसीएम पे बड़े लेवल पे हैं, वो कहीं ना कहीं कीमत चुकाए, जो भी कामयाब लोग हैं। ये सेंटेंस ही एक काफी है एक व्यक्ति को कामयाबी के लिए। और पूरी मीटिंग में किसको क्या याद रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी मीटिंग में से अगर आपने जो भी पॉइंट है उसमें से एक दो शब्द भी ले लिए, तो शायद लाइफ बदल जाएगी। और मैं ये चीज देख पाया हूँ कि गरीबी और अमीरी, और इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यकीनन आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी आप उसका ये रहेगा। आपने बहुत सारे उस पर एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक भुट्टा होता है मक्के का, उसको भी तपना पड़ता है। तो ऐसे कुछ है, तो कामयाब इंसान बनने के लिए कुछ तपना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग, होली का दिन था, बहुत सारी चीज, अभी समय 10:30 हो रहा है, तो इसमें से भी कुछ जो कमिटेड साथी हैं, कुछ लोग हमारे बीच में थे, आधे से लोग उसमें से जा चुके हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पर भी कमिटमेंट आपका जो है, ये चीज साबित करता है। तो बहुत शानदार सर। और आपने अपना बहुत कीमती समय दिया मेरे एक शब्द पे। आपने मुझे पता है कि सर आपका जो लेवल है, उस लेवल पे कितना बिजी शेड्यूल होता है, ऊपर से मेरे एक जबान पे आपने अपना समय दिया। और पता नहीं आज की मीटिंग से जो आपने शब्द कहा सर, ये दिन, ये समय, ये होली का दिन, ये 25 तारीख 2024 याद रखा जाएगा। कई लोग अपने डायरी में आज की आपकी मीटिंग लिखेंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, शब्द करेंगे। और जब भी कभी कहीं मीटिंग होगी और उनके जीवन में वो बदलाव होगा, तो यकीनन वो रहेगा। और मैं खुद भी आज की मीटिंग से अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करूंगा। बहुत कुछ आपसे आज मिला उसमें से सीखने के लिए, क्योंकि अभी मैं जिस लेवल पे हूँ और मुझे उस आपके लेवल पे जाना है, तो आपके लेवल से जो हमें यहाँ जानकारी मिली, तो इसका जो चीज रहेगा यादगार रहेगा सर। लास्ट में आपसे ही शब्द सुन के हम मीटिंग का समापन करेंगे सर। वेलकम सर। वेलकम। देखो सर, आपने जो सतीश पंडित सर बोलते हैं ना, रात भर किसी ने मुझे चांद कहा और रात भर मैंने आईना देखता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कब खुशी होगी सर? ये कुछ लोग चले गए नहीं सर, कुछ लोगों का डाटा खत्म हो सकता है और कुछ लोगों को कुछ कारण हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम किसी के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। और हम इंडिया के लोग हैं, हम लोगों के बारे में पहले अनुमान लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन जितने भी साथी है, 58 साथी हैं मुझे पकड़ के, और देखो आप भी कमिटेड हैं, आपके अपलाइन के लोग भी कमिटेड हैं, और सिस्टम भी कमिटेड है, और खास करके कंपनी की, जिन्होंने कंपनी का आविष्कार किया, वो बहुत कमिटेड है सर। सर इतना होने के बाद में भी 5 बजे उठना, सवेरे सवेरे मीटिंग देना, और कभी कभी कभार हमारे लोग भी बीच वाले ऐसे कॉल करते हैं, उनको भी मीटिंग देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना सारा होने के बावजूद भी वो, अगर उनको ईगो नहीं है तो हमें ईगो आना चाहिए क्या? नहीं, लेवल कौन सा भी है, हमें हमें जमीन पे रहना है। और मैंने आपके लिए वीडियो रखा था, लेकिन वो कुछ मतलब समय हो गया, मैंने देखा इधर, क्योंकि मैं भूल गया, इधर मुझे बुलाया था, वो मीटिंग भी खत्म हो गया। अभी उनको सॉरी बोला मैंने, क्योंकि साई जी की टीम के लिए मीटिंग थी, कर्नाटक तेलंगाना और साउथ के लिए। तो अभी इधर मैं इमोशनल आ गया, तो उधर का आवाज नहीं आया मुझे, और ये कब कान का नीचे गिर गया मुझे पता नहीं, उसकी वजह से आवाज नहीं आता। उन्होंने मैसेज डाला, सर बिजी होगा, मतलब सॉरी सर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको समय दिया था वो मुझे याद नहीं था।
जिनको जो समय दिया ईमानदारी से, उनको वो समय ईमानदारी से हमारा लगना चाहिए। ऐसा हमारे साथ होता है कि हम टारगेट तो लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम बीच में उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारा उस पे ऊपर फोकस नहीं होता है। इसलिए सवेरे मैं आप लोगों को, मतलब उचित है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप सवेरे अगर थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हैं ना खुद के लिए, इमेजिन करते हैं, क्योंकि मैं मैडम को बोलता था, मैम आज तुझे जो परेशानी है ना, यही कपाट है ना, कल खोलेगी तो इसमें से 50 निकलेंगे, 25 लाख निकलेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन तूने है ना खाली बस मुझे निगेटिव नहीं करना है सवेरे सवेरे जब भी मैं बाहर निकला हूँ। तो मैडम पहले तो हंसती थी, लेकिन आज मैं गलती से अगर बोलती तो हमारे मैडम क्या बोलते कि तुम्हारे मुंह से किसी के बारे में बददुआ मत निकालो, गलती से हो जाए। वो मुझे बचपन से सिखाया नहीं और सीखूंगा भी नहीं। अपन जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। वो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे किस ऊपर वाले ने अलग करके नहीं भेजा, आप सब हम सब एक ही हैं, बस फर्क है इसका इसका। तो एक आत्री सर की किताब है सोच बदलो सितारे, उसको मैंने 73 बार पढ़ा है, 73 बार। और अभी एक जने को परसों मैंने दिया है, तो मैं दोबारा चालू किया मैंने, और 99 पेज मुझे मिला जब 40 बार पढ़ा। तो आप स्वीकार करना सीखिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता अगले वाले की क्या प्लानिंग होती है, उसकी वजह से हम अनुमान लगाते, तो हमने स्वीकार करना सीखे। कभी कभी होता है हमारा लेवल होने के बावजूद भी कहाँ जगह नहीं मिलती हमें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्वीकार करना सीखे। क्योंकि उसमें नीचे लाइन लिखिए कि आप जो सोचते हैं आपकी तरीके से लोग नहीं आएंगे, और आप वो सोचेंगे कि इन लोगों ने मेरे सही का काम करना है, ये सबसे बड़ा राड़ा है आपके कामयाबी का। उस किताब में कतई आरसीएम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपकी सोच के ऊपर ही लिखा है। 200 रुपए की किताब की उतने, क्योंकि मेरे जीवन में उसने बहुत चार चांद लाए। अल्टीमेट किताब है उसमें कोई, और मैंने आरसीएम के बाहर भी बहुत सारे लोगों को बेची, क्योंकि जिस लोगों को जीवन में संघर्ष चल रहा है उन्होंने जीवन जिंदा दिली का नाम पढ़ना चाहिए, 47 नंबर पेज है। जिनका बटन खुद के हाथ में नहीं उन्हें 36 नंबर पेज पढ़ना चाहिए, खुद का बटन खुद के हाथ में होना चाहिए। जिनको कुछ आगे निकलना है उन्होंने 104 नंबर पेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में तीन ही विकल्प है, या तो आगे निकल जाएंगे, या तो बने रहेंगे, या तो पिछड़ जाएंगे। मेरे दोस्त, इनाम आगे निकलने वाले को मिलता है। उस किताब की क्या क्या खूबी आपको बताओ। अगर किसका टारगेट नहीं हो रहा तो उन्हें 27 नंबर का पेज पढ़ना चाहिए, जिसने ठाना उसने करके दिखाया। अगर कोई बोल रहा है मेरे चलना नहीं हो रहा तो उसने 14 नंबर का पेज पढ़ना चाहिए। जो खड़ा हो सकता है, साई जी एक मिनट, जो खड़ा हो सकता है वो दौड़ सक जो चल सकता है, जो चल सकता है वो दौड़ सकता है, जो दौड़ सकता है वो जीत सकता है। ऐसे कितने पेज है सर। और लास्ट वाला पेज है 50 नंबर का, दिन को ऐसा गुजारो रात को सोने की नौबत ना आए, रात को ऐसा गुजारो सुबह सुबह उठकर मुंह छुपाने की नौबत ना आए, जवानी को ऐसा गुजारो बुढ़ापे में फंसताने की नौबत ना आए, और बुढ़ापे को ऐसा गुजारो किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इसलिए इंडिया में जितने भी है ना, वो अनाथ आश्रम निकले, वृद्धाश्रम, उसकी वजह से। ऐसा काम करो हमारा स्मेल भी आए तो उनकी मजबूरी इनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि ये बुढ़ा जब तक जाएगा नहीं तब तक, क्योंकि ये आरसीए में ऐसा है कि ये बिजनेस है ना, उसके नाम पे जब तक नहीं जाएगा तब तक आपका सर्टिफिकेट उसके वहां पे नहीं जाएगा। बाकी का तो बंटवारा कर लेंगे, बाकी जो भी आपके पास घर भी रहे उसका बंटवारा हो जाएगा पहले, लेकिन आरसीएम का बंटवारा कभी नहीं हो सकता जब तक हम इस धरती पे हैं, तब तक आरसीएम हमारा रहेगा। इसलिए इसके लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो हमने ऐसे बहुत सारे परिवार को देखा है कि बच्चा लग गया, बेटी लग गई, बहू आ गई तो रोड पे चले गए। तो मैं बिल्कुल आप सभी से विनती करता हूँ कि आज टारगेट लीजिए, आपके पास 5 दिन और 5 रातें हैं। आप कभी भी आपको ड्राइवर मिला तो बिल्कुल घबराना मत। मैं अब ना आपका अपलाइन हूँ ना आपका क्रॉस लाइन है, मैं आपका पार्टनर हूँ, क्योंकि अभी कंपनी सबको मालूम है, सभी कंपनी जो टर्न हो रहा है उसमें का हिस्सा मेरा भी है आपका भी है। मैं करूंगा तो आपको मिलेगा, आप करेंगे तो मुझे मिलेगा। बस हमारे अंदर ये भाव होना भाई। और 5 जो ईएम है उसमें का लास्ट वाला जो ईएम है मोरल, हमें मोरल बन के काम करना है। हमें कोई टीम बीम से कोई लेना देना नहीं होना नहीं चाहिए। नैतिकता से अगर काम करेंगे तो 100% कामयाबी आपकी होगी। और बिल्कुल यही आशा करता हूँ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक्स सर। लास्ट में आपने तो बहुत बड़ा मैसेज दे दिया सर। और मीटिंग का समापन अशोक सर कर दीजिए समय को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच सर।